हरि श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवगिरिञ्चिनुतां शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। वंशी विभूषितकरा नवनीरुदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दुनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानन्दाय मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। गौराङ्गमरसमयं नित्यं रसाचार्यं रसोत्सुकम् श्रीनित्यगोपालदेवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्।
श्री सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयूथमुख्यम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गम् सीतासमारोपितवामभागम् पाणौ महासायकचारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम्। तो जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। तो कर जोरी के मातु करूं विनती, माई शारदा बारी हमारी है आई। सबका मझधार सिपार की हूँ, हमारी बेरिया कहाँ देर लगायू। बल बुद्धि व भक्ति व ज्ञान कछु, के करे बल पर होवे कविताई। तो मति मंद के छंद आनंद भरा, जिह्वा पर बैठी रहा हम गाई। प्रण पूरी करा तम दूरी करा, मन के अंगना बिच हंस उड़ाई। यह बेरी अकेला के साथ रहा, हम पूत तुहार हमार तुमाई। वीणा पाणी सरस्वती हंस वाहिनी अम्ब, कला ज्ञान विज्ञान की तू जननी अवलंब। यह करुणा कादम्बिनी जय जय विद्यादानी, और कृपा करो सुखदायिनी तुम समको नयान। पूर्ण जगत में व्याप्त तव महिमा अमित अनंत, अमित्याचार्य के पाप को मात तु ही अब हंतु। अमित्याचार्य के पाप को मात तु ही अब हंतु। बोले आनंद कंद भगवान की हो, बोले सच्चिदानंद भगवान की हो। अपने अपने मात पिता की जय हो, अपने अपने श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। श्री अंजनानंदन हनुमान की जय हो, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो, बाल कृष्ण लाल की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। माताएं हाथ न उठाया करें, माताओं को हाथ उठाना वर्जन है, मर्यादा के विपरीत।
जब भी हर हर महादेव बोला जाए माताएं हाथ ऊपर नहीं करेंगी, आप सब हाथ जोड़ेंगे, विनम्र निवेदन। और हमारे पुरुष भैया लोग वे सब हाथ उठा सकते हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांडा दिनायक जगत नियंता जगदाधार जगत पिता जगदीश्वर परम पिता परमेश्वर आप्त काम पूर्ण काम सकाम सारे संसार की मनोगत इच्छाओं की प्रतिपूर्ति करने वाले हम सभी के आराध्य भगवान बाल मुकुंद के वांगमयी प्रतिमूर्ति भगवान बाल कृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण और भगवान के नाम की चर्चा, भगवान के नाम का सत्संग, भगवान के नाम का संकीर्तन, भगवान के चरित्र मंगलमयी चरित्र का अनुवाद चाहे जहां भी किया जाता रहता है वहां पर अप्रत्यक्ष रूप से विराजमान होने वाले अनंत बलवंत परम संत श्रीमंत श्री हनुमान जी महाराज के पाद पद्मों में बारंबार प्रणिपात करते हुए काशी के नाथ पतित पावन भूत भावन भगवान भोलेनाथ तथा उनके वामांगे में विराजमान रहने वाली पराम्बा भगवती जगज्जननी जगदम्बा मां शिवांगी के युगल पाद पद्मों में बारंबार प्रणाम करते हुए कोटिशः नमन बंदन करते हुए इस ज्ञानमयी गंगा की कथा सुधा से आप्यायित कराने वाले हम सभी को इस मंगलमयी कार्यक्रम के अनुष्ठान के नींव की ईंट बने आपके ही मध्य के जाने पहचाने परम आदरणीय परम सम्माननीय ब्राह्मण कुलभूषण भारद्वाज गोत्रीय श्रीमान परीक्षित स्वरूप श्रीमान बद्री प्रसाद पाठक जी सपत्नीक और उनके ज्येष्ठ भ्राता के रूप में भारद्वाज गोत्रीय परम आदरणीय परम सम्माननीय श्रीमान रामदेव पाठक जी तथा इन दोनों के कनिष्ठ अनुज के रूप में विराजमान परम सम्माननीय परम आदरणीय भारद्वाज गोत्रीय श्रीमान स्वामी प्रसाद पाठक जी सपत्नी और इनके तथा इनके परिवारी जनों की श्रृंखला में श्रीमान सुनील पाठक जी, महेश पाठक जी, आलोक पाठक जी, अमित पाठक जी, समस्त पाठक परिवार तथा ग्राम के लोग आइए भगवान की जिस कथा सुधा से आप्यायित होने के लिए हम सभी लोग आज इस मंगलमयी प्रांगण में समवेत रूप से एकीभूत हो रहे हैं, उन्हीं भगवान की मंगलमयी चर्चा में प्रवेश करने के पूर्व दो बार भगवान के नाम का स्मरण करके भगवान के नाम का आश्रय लेकर अपने इस नश्वर शरीर एवं मन वाणी तथा इसके अंतर्गत विराजमान उस भगवान का परम अंश। वैसे तो आत्मा सदा सर्वदा सुचित होती है, किसी की आत्मा मैली नहीं हुई आज तक। लोग कहते भले हैं कि हाँ हमारी आत्मा दुखी हो रही है, आत्मा न दुखी होती है न सुख को प्राप्त करती है, सिर्फ सुख और दुख हमारे मन तक की क्रीड़ा है। सो मन और वाणी को पवित्र करने के लिए जिन माता वाग्दायिनी की कृपा से हम सभी लोग भगवान की मंगलमयी चर्चा में प्रवेश पाएंगे, उन्हीं के पाद पद्मों में आइए हम सब दो बार प्रणाम करते हुए माता वीणा पाणी सरस्वती माँ के चरणों में, क्यों हम सभी लोग, मैं अपने को तो नहीं कह सकता, परंतु हमारे दक्षिण पार्श्व में विराजमान वैदिक अपनी मनीषा से समस्त क्षेत्र को कई जनपदों में अपनी मनीषा का झंडा फहराने वाले परम आदरणीय रविंद्र पांडे जी और उनके बगल में विराजमान अंबेडकर नगर से पधारे श्रीमान ऋषिकेश त्रिपाठी जी और भारद्वाज गोत्रज श्रीमान चंदन जी, श्रीमान अंकित जी
और गार्गेय गोत्रज श्रीमान सुनील जी जो सामवेद के प्रकांड ज्ञाता हैं आप सब। ये अब इनको हम कह सकते हैं ये हमारी बाईं किडनी है, ये दाहिनी है, और बिना किडनी के व्यक्ति का चलायमान होना असंभव है। सो आइए हम सब मिल करके बड़ी श्रद्धा और भावना के साथ भगवान के माँ भगवती के श्री चरणों में प्रणाम करेंगे। वीणा के तारों अरे पूरा मंच में कांपत बा, इहो सब कांपत है, हमहू कांपत है। चलो बड़ी श्रद्धा और भाव से देखो, प्रथम दिन का कार्यक्रम है आज, फिर भी हम सब लोग लगभग 5 बज गए हैं, 5:15 बजे कार्यक्रम प्रारंभ हो गया और तो कहीं कहीं पर तो नहीं हो पाता, बस 15 मिनट के लिए बैठे और उतर जाना पड़ता है। लेकिन पाठक परिवार का परम सहयोग हमारे श्री कपूरवा मेठी से पधारे परम आदरणीय सम्माननीय श्रीमान पांडे जी, आप सबका बड़ा आशीर्वाद और बड़ा सहयोग रहा कि कार्यक्रम आज भी इस समय एक आयाम तक पहुंचा। सो आइए बड़ी श्रद्धा और भावना के साथ। अच्छा एक बात बताना माताओं बहनों, आप लोगों से भी निवेदन है, सरस्वती मैया किसको किसको बुरी लगती है यही बताना, जिसको जिसको बुरी लगती हो हाथ उठा दे। सरस्वती मैया किसी को बुरी नहीं लगती ना, खराब नहीं लगती, तो सब लोग अच्छा आप बताएं किसको किसको अच्छी लगती हैं? सबको जय हो। अब अभी तक तो हम समझ रहे थे कि इतने ही सरस्वती के पुत्र हैं, अभी तक तो मैं गलतफहमी का शिकार था कि इतने ही सरस्वती के पुत्र हैं, अब तो माँ सरस्वती के इतने पुत्र और पुत्रियां हैं। तो बड़ी श्रद्धा और भावना के साथ वीणा के तारों को झनकार दे माँ, वीणा के तारों को झनकार दे माँ, यही प्रार्थना मेरी स्वीकार दे माँ, यही प्रार्थना मेरी स्वीकार दे माँ, वीणा के तारों को झनकार दे माँ, वीणा के तारों को झनकार दे माँ, यही प्रार्थना मेरी स्वीकार 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 दे माँ। और बड़े ध्यान से सुनिएगा कि भक्त माता वाग्दानी के चरणों में क्या क्या कहता, अपनी भावना क्या रखता है। मामा जी श्री कपूरवा वाले पांडे जी कृपया ध्यान इधर रखें। सो भक्त क्या कहता है माँ के चरणों में, मन के आंगन में हंसा उड़ाया करो, 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 पीछे बैठी तुम्हारा 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 डुलाया करो। और क्या कहता है साधक, बहे कंठ कविता, बहे कंठ कविता की रसधार दे माँ, बहे कंठ कविता की रसधार दे माँ, यही प्रार्थना मेरी स्वीकार 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 दे माँ। और साधक क्या कहता है माँ के चरणों में, तू ही डोलती है, तू ही बोलती है, तू ही डोलती है, तू ही बोलती है,
विश्व प्रकृति के स्वरूप में जो कुछ भी दिखाई देता है, पेड़ पौधे वनस्पतियां पृथ्वी आकाश, अभी हमारे आचार्य जी ने पूजा कराया है पांडे जी चतुर्खष्ट योगिनियों का, जो इनका निवास कहां से कहां तक है, अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल और पाताल लोक, और ऊपर की श्रेणी में भू भुआ स्व मह जना और तपह सत्य लोक तक 14 भुवनों में इनका निवास है। कहाँ तो क्या करती है माता, तू ही डोलती है, तू ही बोलती है, तू ही डोलती है, तू ही बोलती है, हे मैया तू अंतर से पट खोलती 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 है। माँ का क्या कार्य होता है, वो अपने ममतामयी आंचल से सदा अपने बच्चे को लपेट कर रखती है, सारे संसार की बाधाओं से दूर करते हुए। ममता के आंचल का तू प्यार दे माँ, ममता के आंचल का तू प्यार दे माँ, यही प्रार्थना मेरी स्वीकार दे माँ, यही प्रार्थना है स्वीकार दे माँ, को झनकार दे माँ, के तारों को झनकार दे माँ, के तारों को झनकार दे माँ, यही प्रार्थना मेरी स्वीकार दे माँ, यही प्रार्थना मेरी स्वीकार दे माँ, यही प्रार्थना मेरी स्वीकार दे माँ। भक्त क्या कहता है, साधक माँ के चरणों में अंतिम थोड़ा भजनों का क्रम, पूरी भजन नहीं गाएंगे, अंतिम पदों में क्या कहता है, सबसे बड़े शत्रु हमारे कौन है, सबसे बड़े शत्रु बाहर के शत्रु हमारे नहीं हैं, हमारे अंतर के शत्रु हमारे सबसे बड़े शत्रु हैं, काम क्रोध मद लोभ दंभ पाखंड। तो साधक क्या कहता है माता के चरणों में कि बाह्य शत्रुओं से तो रक्षा करो माँ, लेकिन अंतर शत्रुओं से भी हमारी रक्षा करो। कैसे, विकारों को हर के करो स्वस्थ जीवन, 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 रहे तेरे चरणों में तन मन ये अर्पण, रहे तेरे चरणों में तन मन ये अर्पण, रहे तेरे चरणों में तन मन ये अर्पण, रहे तेरे चरणों में तन मन ये अर्पण। अकेला अमित को ये उपहार दे माँ, अकेला अमित को ये उपहार दे माँ, यही प्रार्थना मेरी स्वीकार 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 दे माँ, तारों को झंकार दे माँ, यही प्रार्थना मेरी स्वीकार दे माँ, यही प्रार्थना मेरी स्वीकार दे माँ, यही प्रार्थना मेरी स्वीकार दे माँ। यही प्रार्थना मेरी स्वीकार दे माँ। बोले सरस्वती माता की जय हो, बोले आनंद कंद भगवान की जय हो। आइए अब हम सब बड़े श्रद्धा और भाव से भगवान की मंगलमयी कथा में प्रविष्ट होंगे। सर्वप्रथम नैमिषारण्य की पावन धरती पर यह कथा प्रारंभ भई
नैमिषारण्य, आप सब में नैमिषारण्य कौन कौन गया है? नैमिषारण्य, नैमिषारण्य तीर्थ अपने यहाँ लखनऊ से हरदोई जनपद में पड़ता है, बहुत दूर नहीं है। उसे चक्र तीर्थ भी कहा जाता है, ब्रह्म तीर्थ भी कहा जाता है। सो नैमिषारण्य की पावन मंगलमयी धरती पर शौनक आदि 88,000 ऋषियों, शौनक जी प्रधान श्रोता हैं और श्री सूत जी महाराज 16 वर्षीय व्यासपीठ पर विराजमान हैं। और अब शौनक जी सूत जी के सन्मुख, जैसे आज हमारे परम आदरणीय मामा श्री यजमान हैं परीक्षित के स्वरूप में विराजमान हैं, उसी प्रकार शौनक जी अभी नहीं सबका कथा सुन लिया, कुछ देर भैया कथा होता ना सुने को। अच्छा एक बात और, जे बोले ओकरे बगल वाले कसम होगा। अब जे बगल में बोले होगा इसे कह के कह दियो कि देखा भैया हमारा ध्यान रखो। बोले आनंद कंद भगवान की जय हो। अब वही लाग की विकनम क्यों बा सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। कौन से भगवान की हम सब कथा श्रवण करने के लिए विराजमान हैं? सच्चिदानंद कहा जाता है। सत, चित और आनंद सबसे प्रथम विशेषता है भगवान की कि भगवान का स्वरूप कैसा है? सच्चिद आनंद है। तो भगवान सच्चिदानंद स्वरूप में तीन प्रकार की विशेषताएं हैं उनमें। पहले तो इस समस्त सृष्टि के कारणभूत हैं, अर्थात सृष्टि के सृजन करता, पालन करता और संहरण करता। इन तीनों के जो हेतु हैं, ऐसे परम तत्व के श्री चरण कमलों में हम सब बारंबार प्रणिपात करते हैं। अब कथा सुनने में सबसे प्रथम श्रेणी किसकी होनी चाहिए जानते? चतुर किसको होना चाहिए? होशियार। अपने गांव की भाषा में कहेंगे होशियार किसको होना चाहिए? गोस्वामी जी ने भी कह रखा है श्रोता वक्ता ज्ञान निधि। सबसे पहले होशियार किसको होना चाहिए? श्रोता को। जब श्रोता होशियार नहीं होगा तो वक्ता से क्या समझेगा, वक्ता से क्या पूछेगा? आज शौनक जी जिनकी उम्र लगभग 50,000 वर्ष की है और वे सन्मुख प्रधान श्रोता के रूप में विराजमान हैं और 16 वर्षीय श्रीमान सूत जी महाराज के सन्मुख हाथ जोड़कर खड़े भये और उन्होंने कहा, अच्छा होता क्या है, हम लोगों के मन में प्रायः ये भावना आ जाती है, कोई छोटी उम्र का बालक अगर व्यासपीठ पर बैठकर भगवान की मंगलमयी कथा सुना रहा हो तो क्या हमारे मन में भावना आ जाती है, अरे वो तो फलाने के लड़कवा है, यही भाव आता है ना। जैसे हमारे लिए भी यही है, हमारे लिए भी यही है। क्या है कि अरे तो फलाने बहने हैं, यहाँ कोई रिश्ता नाता नहीं। अब यहाँ बैठ गए, विचार करें कितनी ऊंचाई है, पृथ्वी से ऊपर ये बना हुआ है और इसके बाद व्यासपीठ बनी है। अब इसके बाद हमारा पृथ्वी वासियों से कोई नाता नहीं है, नियम से जो शास्त्रीय प्रमाण है उसकी बात मैं कर रहा हूँ। अपने मन से तो कुछ भी मान लो। यहाँ अब मेरे अगर सामने मेरे पिताजी भी आ जाएं तो मैं उन्हें भी प्रणाम नहीं कर सकता, इतनी व्यवस्था है इस व्यासपीठ की। ना मैं, अब लोग कहेंगे ना पृथ्वी पर हूं ना आकाश में हूं, मध्य में हूं। तो अर्थात ना तो पृथ्वी से मेरा संबंध और ना पृथ्वीवासियों से। इसलिए व्यास का जो स्वरूप होता है, व्यासपीठ पर जो विराजमान हो उसके अंदर कभी बालक ना देखें। उदाहरण से इसीलिए समझाते हुए चल रहे हैं शुरू से ही। 16 वर्ष के विद्यार्थी हैं जो व्यासपीठ पर विराजमान और श्रोता समुदाय में एक से एक, किसी की उम्र 30,000 वर्ष, किसी की 50,000 वर्ष, किसी की 60,000 वर्ष उम्र है, परंतु किसी के मन में एक बार भी कदाचित यह भावना नहीं प्रकट भई कि ये 16 वर्ष का बालक हम 50,000 की उम्र वाले व्यक्ति को कौन सा ज्ञान देगा, कौन सी कथा सुनाएगा। एक बार उनके मन में यह प्रश्न नहीं आया। अब आप पूछेंगे कि महाराज उनके मन में यह प्रश्न क्यों नहीं आया? इसलिए नहीं आया कि
वे भले वो उन्होंने कंदराओं में गुफाओं में जाकर के पहाड़ों में 50,000 वर्ष तपस्या करके और भगवान से विशिष्ट पद प्राप्त कर लिया, बड़े बड़े ऋषि हो गए, अमलात्मा विमलात्मा महात्मा योगींद्र मुनींद्र, परंतु उनके मन में अहंकार नहीं आया। और जब तक अहंकार का बीज हमारे हृदय में नहीं रहेगा, ये समझ लीजिए कि सारे पापों की जड़ अहंकार है। यही हमसे अच्छे कर्म कराता है, यही हमसे दुष्कर्म भी कराता है। सो बात विषयांतर हो जाएगी, हम सब कथा में ही रहते हैं। 16 वर्ष के बालक से कथा सुनते हुए श्रीमान 30,000 वर्ष की उम्र वाले श्री शौनक जी महाराज खड़े भये और उन्होंने कहा कि प्रभु आप कृपा करके क्या करें, अज्ञान ध्वांत विध्वंस और कोटि सूर्य समप्रभा सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे श्री सूत जी महाराज, कृपा करके अपने ज्ञान आपके हृदय के अंदर जो करोड़ों सूर्य के समान प्रकाश वाला ज्ञान का पुंज है, कृपा करके उसमें से थोड़ा सा, जिस प्रकार भगवान सूर्य प्रातः काल उदितम होते हैं, उदीयमान होते हैं, तो निशा काल का अंधेरा चला जाता है, शनई है शनई, जैसे ही भगवान सूर्य की किरणें दिखने लग जाती है, लालिमा दिखने लग जाती है, तो सो क्या होता है, रात का अंधकार शनई है शनई ही दूर हो जाया करता है। ठीक उसी प्रकार हे सूत जी महाराज अपने हृदयगत करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशवान उस ज्ञान पुंज से कृपा करके एक किरण हमारे हृदय के अंधकार पर डाल दीजिए। चूंकि हमारा हृदय जो है वो नाना प्रकार के क्लेशों से, नाना प्रकार के विकारों से और नाना प्रकार के पाप विचारों से भरा पड़ा है, इसलिए आप अगर उसमें से अपने ज्ञान रूपी सूर्य की एक किरण का प्रकाश हमारे हृदयगत अंधकार पर डाल देंगे, तो भगवान सूर्य जिस प्रकार रजनी में उत्पन्न अंधकार को विलुप्त कर देते हैं और सारे संसार को प्रकाशमान कर देते हैं, ठीक उसी प्रकार हे ज्ञान की ज्योति, कृपा करके हमारे हृदयगत अंधकार को दूर करने की कृपा करिए। इतनी सुंदर भावना प्रकट करिए। और जो कथा भगवान को सुना रहे हैं, अब कोई भी वक्ता अपने जब परीक्षित को कुछ विशेष बात देना चाहता है, विशेष बात बताना चाहता है, ज्ञान का कुछ विशेष पॉइंट क्लू देना चाहता है, तो वो क्या कहता है, सावधान तया शृणु। ऐ श्रोताओ, हमारे आचार्य बंधु जब कभी यज्ञ कराते हैं तो यज्ञ में भी ये लोग भी बोलते हैं, सर्वे होतारः सावधानः सन्तु, सारे यज्ञ करता सावधान हो जाएं। ठीक उसी प्रकार आज सूत जी महाराज ने, ठीक उसी प्रकार आज जिस प्रकार कोई भी वक्ता अपने श्रोता को कुछ विशेष बात देना चाहता है, सो आज उसी प्रकार सूत जी महाराज ने भी सभी श्रोताओं को सावधान किया, कहा सावधान तया शृणु, ऐ श्रोता बंधुओं सावधान हो जाइए। और चूंकि आपका निवास ऐसे संसार में है, कैसे संसार में, संसार शब्द पांडे जी ध्यान दीजिएगा पाठक जी, इधर हमारी तरफ ही, संसार का स्वभाव कैसा है, संसार लिखा हुआ है ना, स पर ओम की बिंदी स और संसार, तो इसका संधि विच्छेद जब करेंगे तो संसरत इति संसारः, अर्थात जिस संसार, लाला इतना ही को काहे डाल दिया, टन टन कर रहा है हमारे कपाल में, तो संसरत इति संसारः, संसार का स्वभाव सरकना है। सरकने का तात्पर्य क्या है, आज अर्थात 22 तारीख सन 2026 और दिन शुक्रवार, क्या आज की 22 तारीख सन 2026 दिन शुक्रवार पुनः वापस आने वाला है हमारे जीवन में, आएगा पांडे जी, आएगा 2026 वाला शुक्रवार तो नहीं आने वाला, शुक्रवार आ सकता है, 22 तारीख आ सकती है, पर जो ये आज का 2026 का समय है ये नहीं आने वाला। इसीलिए संतों ने इसे कहा कि संसरत इति संसारः, अर्थात जिस संसार का स्वभाव निरंतर सरकते रहना हो,
उसका नाम संसार है। और एक बात, एक उदाहरण से और समझ लीजिए कि संसार कैसे है। हम सब जितने लोग यहाँ विराजमान हैं, इसमें से किसी की उम्र की गारंटी है? किसी की? अर्थात ये गला पकड़ रहा है लाला, इतना बढ़िया माइक लगा है और बात विषयांतर हो जाती है ना, भूल जाती है। संसार पर चर्चा चल रही थी। संसार, जिस संसार में एक उदाहरण और से समझिए। अभी तो आपने समझा, अब हमारे जीवन को ले लीजिए। हमारे जीवन का, इसमें जितने भी प्राणी हम सभी लोग यहाँ विराजमान हैं, क्या इसकी कोई गारंटी है कि हम सभी लोग 2000 साल जीवंत रहेंगे? 2000 वर्ष पांडे जी जीवित रहेंगे? नहीं ना, बहुत ज्यादा कोई जी लिया तो 104 वर्ष, 103 वर्ष, वो भी पुराने लोग। तो हमारे जीवन का भी तो स्वभाव सरक रहा है। कल हम, कभी हमारी बाल्यावस्था थी, उसके बाद हम किशोरावस्था में प्रविष्ट भये, उसके बाद युवानी आई, और उसके बाद अब शनई शनई बुढ़ापे की तरफ हमारे पग बढ़ गए हैं। तो हमारा जीवन भी तो सरक रहा है। और हम क्या हैं? इसी संसार में रहने वाले संसारी जन हैं, और हमी सारे जनों को मिला करके ही संसार की संरचना भई है। इसलिए भी इस संसार का नाम संसार है। और अब अभी किसी से कह दिया जाए पाठक जी कि आपको सर्प काट रहा है, किसी को ये कहा जाए कि आपको रोज सर्प काटता है, कोई मानेगा नहीं। हम तो अपने कमरे में बढ़िया एसी लगा के हैं और कूलर चला के बढ़िया से सोते हैं। हमारे कमरे में मच्छर तो आ नहीं सकता, सर्प कहां से आएगा? गुरुजी मंचे पे बैठ के झूठ बोल रहे हैं, लेकिन झूठ नहीं है श्रोताओं, झूठ नहीं है। कौन सा सर्प हमको निज खा रहा है? रोज एक हमको रोज सर्प काटता है। कौन सा सर्प काटता है आज समझ लीजिए। काल ब्याल, काल कहते हैं समय को और ब्याल कहते हैं सर्प को। अर्थात काल ब्याल मुखग्रास त्रास निर्नाश हेतवे, ये मैं नहीं कह रहा, भागवत जी के श्लोक कह रहे हैं भैया। और श्रीमद्भागवतम शास्त्रम और कलौकीरेण भाषितम, हम सभी को क्या कर रहा है? ये काल रूपी ब्याल, समय रूपी ब्याल जो है सर्प, रोज निरंतर डस रहा है। बाबा समय रूपी जो ब्याल है, सर्प है, वो हमको निज काट रहा है। हर दिन, हर क्षण, हर पल हमें काटता है। अभी हमारे जीवन का, आज के दिन का 5:कुछ हुआ और थोड़ी देर बाद 5:06 बज जाएंगे। समय ने हमको काटा, हमारे जीवन का 1 घंटा कम भया। अच्छा एक बात बताओ, हाँ या ना बताते रहो, मुंडी उंडी हिला के बता दिया करो, नहीं तो हमको लगता है कि हम झूठा ही बरबरा रहे हैं। इन लोगों को कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है। देखो, हाँ ना कुछ बोलते रहो, ऐसा नहीं कि मैं ऐसे जो भी बताता रहूं ऐसे ही आप लोग मानते रहो, नहीं। काल ब्याल मुखग्रास त्रास निर्नाश हेतवे और श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भाषितम। तो और इस काल रूपी ब्याल से जो सर्प हमें काट रहा है, समय रूपी सर्प, उससे छुटकारा पाने का रास्ता क्या है, मार्ग क्या है इस कलिकाल में? वैसे तो अभी बहुत सारे लोग कहने लगे हैं, अरे महाराज घोर कलयुग लाग गबा। पाणे बाबा लोग कहने लगे घोर कलयुग लाग गबा। भाई जे का चिन्ह वही गोहराऊ, जे का चिन्ह नहीं करा वो का गोहराऊ। अब केहू कह दे ये चश्मा वाली अम्मा, तो कहिए दैजरा हमका चश्मा वाली अम्मा कहत बा पुरनिया कह दी। सो इसलिए हम नहीं कह सकते। जिसको पहचानेंगे बार बार उसी को अपनी ओर जोड़ने का प्रयास करेंगे। हर वक्ता यही चाहता है कि श्रोता हमसे जुड़े रहे। अरे एक बार की बात है, मुंबई गए, आप तो जानते ही हैं, मुंबई गए, सीढ़ियों पे चढ़ रहे थे, वो जो फ्लाईओवर होता है इस प्लेटफॉर्म से उस प्लेटफॉर्म पे जाने के लिए। अब एक दादी अम्मा वहाँ हैप्पी कटकटाए ऊंची हील में चढ़ रही थी और सीढ़ियों से फिसली। वो होती है ना चंदन भैया, वो कौन सी वाली होती है आप तो ज्यादा जानते हैं? कौन सी वाली, उसको क्या कहते हैं भाई बताओ हमको, क्या कहा? ऊंची हील, हाँ इतनी ऊंची वाली पहन के चल रही थी। तो
अब वो चल रही थी बेचारी और ये यहाँ तक पैंट पहने थे, मतलब गांठ तक। वो शहरों में चलता है, अपने यहाँ नहीं, अमर्यादित माना जाता है। सो आपको बताएं, चढ़ रही थी, 2 लोग हम थे, एक और हम थे, हमारे पंडित जी थे, इनमें से नहीं थे कोई। नहीं सोच लो कि तिवारी और पांडे बाबा ना ही रहे, ना इन्हों पेरो, तो ये नहीं थे, कोई और हमारे साथ एक पंडित जी थे। तो हमने सोचा बूढ़ी अम्मा गिर रही, पीछे हम भी बैग टांगे सीढ़ियों पे चढ़ रहे थे, वो जो रेलिंग बनी रहती है। अब ऐसे रेलिंग पे हमने हाथ पकड़ के, अब अम्मा आके उसी पे गिरी। अब हम तो गांव के ठहरे भाई, देहाती आदमी, हमने कहा अम्मा जी चोट तो नहीं लगी? सीधा किया उनको। अब वो लगी गालियां बकने मुंबई की भाषा में। अब हम तो इतनी नहीं जानते, मराठी में गालियां उन्होंने बकी थी। कहा तुझे मैं अम्मा दिखती हूँ? तो हमने सोचा अरे लगभग 70 के आसपास थी। सो विचार देखो, ये तो बात अलग अलग कल्चर की है, अलग अलग स्थान की है। भावना ये है कि जिसको वक्ता जानता है उसको जोड़े रहता है। एक के बहाने 10 जुड़ते हैं। एक व्यक्ति को अगर हम बोल दें कि फलाना भैया इधर देखिए, तो फिर सारे 10 लोग सावधान हो जाते हैं। भाव इतना ही है, इसमें अन्यथा न लीजिएगा। तो इस अब आप समझ गए होंगे कि जिस संसार में हम रह रहे हैं उसका स्वभाव सरकना है, निरंतर सरकता जा रहा है। और इस आजकल लोग एक बात और कहने लगे, महाराज घोर कलयुग लग गया है। अभी विचार करें पांडे जी, देखिए मुंह इधर करके बैठना चाहिए था आप सबको, अब बार बार हमको कहना पड़ेगा। आप लोग यहीं लगा लो, ऐसे मुंह इधर करके बैठो। अब ऐसे तो बैठे हैं ये लोग कि जैसे मन मोर महुआ उचिता। हाँ ये है। अब बताओ, अब ये हमारे एक परीक्षित हैं श्रीमान छोटके पाठक जी, जब यही मुंह इधर करके बैठे हैं तो दुनिया करे तो करे। अब बड़े वाले देखो कितने आनंद से बैठे, बड़े मामा जी हमारे। हमारा भी भाई अहोभाग्य है कि चंदन भैया बताएं, ये हमारी माता जी का ननिहाल है, ये हमारी माता जी का ननिहाल है। और अपने ननिहाल में तो हमें कथा बोलने का सौभाग्य नहीं मिला, लेकिन बड़ी कृपा है ठाकुर जी की, अम्मा जी के ननिहाल में आ गए हैं। और यजमान कौन बने हैं हमारे परीक्षित? हमारी माँ में तो एक माँ है, आप लोगों को बताते ही है कि हमारी माता ने, जिसने हमने जन्म दिया है हमें, वो तो एक माँ है। और यहाँ तो हमारी 2 माएँ एक साथ उपस्थित हैं। मामा में 2 माताएं होती हैं। अब कलयुग के लोग तो कंस और मारीच और शकुनी का ही उदाहरण ज्यादातर देते हैं, लेकिन संतों ने कभी शकुनी और इनका उदाहरण नहीं दिया है। उन्होंने सदा सर्वदा अपनी माँ में एक माँ और मामा में 2 माताओं का समावेश होता है, तो एक माता का स्थान धरती से बड़ा होता है। विचार करें तो जिस शरीर में 2 माताओं का समावेश हो, मामा जी पांडे जी, उसका स्थान कितना बड़ा होगा। मामा, और एक बात है, आजकल लोग मामा शब्द का दुरुपयोग करने लगे। अंकित भैया करने लगे कि नहीं? अरे मैंने उसको मामा बना दिया, कहते हैं ना लोग। लेकिन देखिए, शब्दों की अपनी एक अलग महिमा है। और जो ये रिश्ते नाते का सिस्टम प्रायः हमारे संतों ने, मनीषियों ने बनाया, उसमें बड़े रहस्य छिपे थे। बात विषयांतर हो जाएगी और हम सब कथा में रहें, आज महात्म्य की चर्चा तो हो ही जाए। इस कलिकाल में, जिस कलिकाल को लोग अभी से कहना प्रारंभ कर दिए कि घोर कलियुग है, घोर कलियुग नहीं है। अभी कलियुग की उम्र 4,32,000 वर्ष है। अंबिका भैया, कलियुग की उम्र 4,32,000 वर्ष, मोबाइल रख दीजिए। और इस 4,32,000 वर्ष में से मात्र अभी 5,217 वर्ष व्यतीत भय, 18वां लगा है। विचार करें कि 5,217 वर्ष व्यतीत भय, भगवान द्वारिकाधीश को इस पृथ्वी को छोड़ करके लीला संवरण करके गए, अभी मात्र इतने ही दिन हुए हैं। और 5,217 दिनों में ये हाल है कलयुग का, कितना बड़ा असर। और अभी 4,32,000 में से माइनस करिए 5,217, समझ में आ जाएगा कलयुग की उम्र अभी कितनी लंबी है। और लोग कहने लगे घोर कलयुग लागवा महाराज। अरे घोर कहाँ लगा, अभी तो ये शुरुआत है। और इस कलिकाल में,
इस कलिकाल रूपी रोग से बचने के लिए कलयुग में कलुषित प्राणियों को जब देखा संतों ने, तो उन्होंने कहा महाराज इस कलुषित प्राणियों का उद्धार कैसे होगा। तो सूत जी ने बताया कि महाराज एक सरल उपाय है। क्या कि श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम, सिर्फ एक उपाय है। भगवान यादवेंद्र सरकार की कथा सुधा से आप्यायित हो, कथा गंगा में आचमन करे और अवगाहन करे, रसास्वादन करे, सो तभी इस कलुषित प्राणी का कलिकाल से कलुषित प्राणी का उद्धार संभव है। और एक बार की बात है, श्रीमान परीक्षित जी को लक्ष्य करके श्री सुखदेव जी महाराज भगवान की मंगलमयी कथा सुना रहे थे, तो वहां देवता लोग प्रकट भय। उन्होंने क्या किया, अमृत का कलश लेकर के देवलोक का अमृत कलश लेकर आए और उन्होंने कहा कि महाराज ये अमृत जो है परीक्षित जी को पान करा दीजिए, ये अमर हो जाएगा हमारी तरह, और ये जो भगवान की अमृतमयी कथा है इसे हमें पान करा दीजिए। तो सुखदेव जी ने बड़े जोर से डांटा, कहा अरे ठगियाओं, अरे तुम जहां जाते हो सदा अपना फायदा लेकर जाते हो, अपने फायदे की बात करते हो। तुम जैसा स्वार्थी मैंने नहीं देखा। स्वार्थ कहां, तुम गए दधीची बाबा के पास, दधीची बाबा के पास गए और उनसे कहा महाराज अपनी हड्डियां दे दो। पांडे जी अगर यहां कोई आए और कह दे महाराज अपनी हड्डी का दान हमको दे दीजिए, पाठक जी कोई देगा? हड्डी भी कोई दान देने की वस्तु है? नहीं है। माताएं हमारी बच्चों पर रुष्ट होती हैं तो ये कह देती हैं कि आ बताइए वही तुम्हार हड्डी तूरब, लेकिन तोड़ती कभी नहीं। वो माँ है, माँ लाड में बच्चों को डांटती भी हैं और दुलारती भी हैं। सो हड्डी मांगने चले गए तुम दधीची बाबा के पास, कहा महाराज अपनी हमको हड्डियां दे दो। तो अब वहां पर दधीची बाबा ने कहा अरे महाराज देवताओं, अरे मांगने की भी कोई चीज हद होती है भैया, तुमने हड्डी मांग ली हमसे, हड्डी भी कोई दान देने की चीज है। अब इतने में देवता हाथ जोड़कर खड़े भाई, देवताओं में अग्रगण्य है देवराज इंद्र। उन्होंने कहा महाराज अगर सामने वाला देने वाला पाने वाली की स्थिति पर विचार करे तो दे भी सकता है। अब दधीची बाबा मान गए। उन्होंने कहा ठीक है। एक विशेष लेपन उनके शरीर में लगाया गया औषधि का, और गौ माताओं ने चाट चाट करके सारा उनका शरीर चाट कर समाप्त कर दिया। अभी उनके शरीर में हड्डियां ही बची। उन्होंने अपने प्राणों का विसर्जन किया, कहा ले जाओ। उसी से वज्र जैसे अस्त्र बने और देवासुर संग्राम में देवताओं ने दैत्यों को पराजित किया। सो इसी तरह से एक बार की बात है, एकदा ही विशालायाम चत्वार ऋषयो मलाः सत्संगार्थं समायाता ददृश तत्र नारदम। एक बार की बात है, चार कुमार, ब्रह्मा जी के चार कुमार भय, सनत, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। ये चारों कुमार क्या करते थे, इनका जीवन का लक्ष्य क्या है, कथा मात्रैक जीविनः, भगवान की कथा ही सुनना और सुनाना एकमात्र इनका जीवन का लक्ष्य है। अच्छा भाई आप लोग बोलते बहुत हैं, जितनी मंत्रणा करनी है पाठक जी आप लोग अंदर कर लिया करिए, बात विषयांतर हो जाती है, गोपनीय ढंग से मंत्रणा कर लीजिए। अब चारों भाई, इन चारों भाइयों का जीवन क्या है, कैसा है, कथा मात्रैक जीविनः, सिर्फ और सिर्फ एक कार्य है, क्या, भगवान की कथा सुनना और भगवान की कथा को सुनाना। पांडे जी चारों भाई क्या करते हैं, तीन भाई श्रोता बन जाते हैं और एक भाई उसमें वक्ता बन जाता है। आज की तरह तो थी नहीं व्यवस्था कि ऐसे सुंदर व्यासपीठ लगे, स्टेज सजाया जाए और टेंट पांडाल लगे, श्रोताओं के लिए बढ़िया नरम गद्दे की कुर्सियों की व्यवस्था हो, ऐसी व्यवस्था तो थी नहीं। फक्कड़ों की कथा और मिट्टी का ढेर इकट्ठा किया, मिट्टी का ढेर इकट्ठा किया, चबूतरे पर एक व्यक्ति बैठ गया, नीचे हाथ जोड़कर तीन व्यक्ति बैठ गए और भगवान की कथा शुरू, तीन श्रोता। आज की तरह भीड़ इकट्ठा करना भी नहीं, जो आया सो ठीक है, नहीं आया तो हम तीन ही पर्याप्त। सो दोनों भाई, तीनों भाई कथा सुनते। एक बार की बात है, श्रीमान नारद जी उनके पास आ रहे हैं और
श्री नारद जी आ रहे हैं उनके पास। जैसे ही अपने भाइयों को देखा, ब्रह्मा जी के 10 मानस पुत्रों में सबसे छोटे पुत्र हैं नारद जी, और चारों कुमार। देखने में 5 वर्ष की उम्र है, लेकिन कई लाख वर्ष पुरानी उम्र है उनकी, लेकिन दिखते कैसे हैं? मात्र 5 वर्ष के बालक। अपने अग्रजों को देखा, तुरंत दंडवत प्रणाम किया श्रीमान नारद जी महाराज ने, और अपने भाई को देखा, छोटे अनुज को देखा, तो उन्होंने कहा कि भैया कथम ब्राह्मण दीन मुखः और कुतश्चिंता तुरो भवान। ऐ ब्राह्मण देवता, अपने भाई को कह रहे हैं छोटे, ऐ ब्राह्मण देवता, आप जैसे संत का दर्शन करने मात्र से किसी भी जीव के पाप, ताप और संताप अर्थात 3 प्रकार के ताप दूर हो जाते हैं। किस प्रकार पांडे जी? किस प्रकार? जिस प्रकार हम सब जब माँ गंगा में डुबकी लगाने जाते हैं, जैसे ही हमने गंगा जी में 5 डुबकियां लगाई तो क्या होता है? माँ गंगा क्या करती हैं? 3 प्रकार के तापों का निवारण करती हैं। पाप, ताप और संताप, 3 प्रकार के पापों का निवारण तुरंत कर देती हैं माँ गंगा। पाप प्रक्षालन जिस तरह माँ गंगा किया करती हैं, और उसी प्रकार आज तुम आपके जैसे संत का दर्शन करने से त्रिताप जीव के दूर हो जाते हैं। आज आपके मुखमंडल पर इस प्रकार आपका मुखमंडल तेजहीन है, जैसे कैसे वैसे जैसे किसी धनाढ़ व्यक्ति का जीवन भर की कमाई उसने बटोर कर रखी हो किसी कंजूस व्यक्ति ने, और एक गठरी बना ली हो सारे धन की, और वही पोटली उसकी गुम जाए, चोरी हो जाए, तो कुतश्चिंता तुरो भवान। कैसे? जैसे किसी कंजूस व्यक्ति की सारी कमाई जीवन भर की गुम गई हो, जिस प्रकार चिंता करता है, आज उस प्रकार आपका मुखमंडल मलिन है। क्या कारण है मेरे भाई? तो अब यहां पर उन्होंने कहा कि महाराज क्या बताएं? भो ब्राह्मण कथम दीन मुखः, आप दीनहीन सा मुंह लटकाए क्यों आ रहे हो मेरे पास? और आपके पास तो अपार धन संपदा है। किस बात की धन संपदा है? अच्छा, संतों के पास कौन सा धन होता है? संतों के पास एक धन होता है। वो धन है क्या? भगवान के नाम का धन। भगवान के नाम का धन होता है। इसी धन से ये धनी होते हैं कि मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, उसी नाम का स्मरण कि मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। दयालु दया करो, हे दयालु दया करो। कृपालु कृपा करो, कृपालु कृपा करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। द्वार खड़े हैं भक्त तुम्हारे, द्वार खड़े हैं भक्त तुम्हारे। अपनी दया के खोलो द्वारे, दया के खोलो द्वारे। द्वार खड़े हैं भक्त तुम्हारे, खड़े हैं भक्त तुम्हारे। अपनी दया के खोलो द्वारे। दया के खोलो द्वारे। क्या होगा अगर भगवान अपनी दया का द्वार खोलते हैं तो क्या होता है पांडे जी? मेरे पूर्ण हो सब काम, मेरे पूर्ण हो सब काम, दयालु दया करो। मेरे पूर्ण हो सब काम, दयालु दया करो। दयालु दया करो, दयालु दया करो। कृपालु कृपा करो। कृपालु कृपा करो। हम तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु
भजन कीर्तन गाँव में तेरा, कीर्तन गाँव में तेरा, भजन कीर्तन गाँव में तेरा, कीर्तन गाँव में तेरा, नाम गाँव में तेरा, गाँव में तेरा, नाम गाँव में तेरा, नाम गाँव में तेरा। बोलो कृष्ण कृष्ण सिया राम, दयालु दया करो, राम दयालु दया करो, बोलो कृष्ण कृष्ण श्री राम, दयालु दया करो, बोलो कृष्ण कृष्ण राम दयालु दया करो, तो जपो सदा तेरा नाम, दयालु दया करो, तो जपो सदा तेरा नाम दयालु दया करो, तो जपो सदा तेरा नाम, दयालु दया करो, तो जपो सदा तेरा नाम दयालु दया करो। बोलिए आनंद कंद भगवान की। तो सबसे बड़ा धन संतों के पास क्या होता है? तो संतों के पास सबसे बड़ा धन क्या होता है जानते हैं? भगवान के नाम का धन। और जिसके पास भगवान के नाम का धन है उसे किसी और धन की आवश्यकता नहीं है। वृंदावन में तो बड़े भाव से लोग कहते हैं क्या, हमारो धन राधा श्री राधा, श्री राधा हमारो धन राधा। बोलो आप सब, अब बताओ आप। कुछ जने कहा यहाँ बोलब न पंडित जी हो चाहे जवान। तो संतों का सबसे बड़ा धन भगवान के नाम का धन होता है। और उस धन के आगे जो आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। सो इसलिए आइए अब नारद जी से पूछा उनके अग्रजों ने कि भैया आखिर क्या बात है, तुम्हारे पास तो कोई और धन है नहीं, और जो धन है आपके पास उसे कोई लूट नहीं सकता। भाई भगवान के नाम का धन हमारा कोई लूट लेगा? नहीं लूट सकता। जो आपके पास धन है उसे कोई लूट नहीं सकता। तो गत वित्तम यथा जनई, अर्थात किसी सेठिया का धन जैसे लुटा पिटा हो और वो चिंता कर रहा हो, आप कैसे मुंह लटकाए हुए हो। सो अब नारद जी ने कहा महाराज मैंने क्या किया, पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरी तथा, कहां कहां में गया मैं भी। नारद जी भी क्या करते हैं जानते हैं, वो भी सत्संग की इच्छा से हर लोक में भ्रमण किया करते हैं। जहां सत्संग हो रहा वहां भेष बदल कर बैठ जाते हैं हनुमान जी की तरह, और भगवान की कथा सुधा से आप्यायित होते हैं, सुनते हैं, ज्ञान गंगा में अवगाहन करते हैं। और आज उन्होंने कहा कि मैं क्या, पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरी तथा, और हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु बंधनम, इतनी जगहों पर मैं गया। कहां कहां गया? सबसे पहला स्थान पुष्कर। पुष्कर कौन कौन लोग जानते हैं? पुष्कर, पुष्कर ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर है पूरे विश्व में। पुष्कर में पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरी तथा हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम, हरिद्वार भी गया, गोदावरी जी के तट पर गया, कुरुक्षेत्र गया, श्रीरंगनाथ जी के दर्शन करने गया। परंतु क्या हुआ, एव मादिषु तीर्थेषु और ब्रह्मांड इतस्ततः, क्या रह गया, सिर्फ इन तीर्थों में मेरा जाना बेकार हो गया, कोई लाभ नहीं हुआ। सो जहां भी मैं गया सबसे पहले मैंने संतों पर दृष्टि डाली, संतों को देखा। तो संतों की क्या स्थिति है, पाखंड निरताः संतः, सारे संत जितने हैं वह सब पाखंड का एक आवरण लपेटे हुए। अब आप कहेंगे महाराज पाखंड क्या है? वैसे तो इसका शाब्दिक अर्थ है पापस्य खंडः तस्य पाखंडः। शाब्दिक अर्थ क्या है? पाप का ही एक खंड है। लेकिन जानते हैं इसी प्रश्न को मैंने अपने प्रथम गुरु जी से पूछा था। हमारे प्रथम गुरु स्वामी आज जहां पर स्वामी अभिमुक्त, क्या नाम है उनका, काशी वाले महाराज का, शंकराचार्य जी, अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज विराजमान है। हमारे गुरु जी प्रथम गुरु हमारे वही थे, उनके जो गुरु थे कौन, देखो हमारे त्योहारी वारी बड़े ज्ञाता हैं, एकदम प्रकांड। मनीषा से अपनी वाराणसी के विद्यार्थी हैं भाई, तो इनको तो पता ही होगा। हमारे प्रथम गुरु थे, आज नहीं है, गोलोकवासी हो गए हैं। गोलोकवासी परम आदरणीय प्रातः स्मरणीय स्वामी स्वरूपानंद जी हमारे प्रथम गुरु, और उनकी आज्ञा से आज मौके पर हमारे
12 वर्षों से गुरु हमारे स्वामी स्वरूपानंद जी के उपरांत राम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष छोटी छावनी के महंत श्री नित्य गोपाल दास जी महाराज और ऐसे संतों की कृपा का वरद हस्त इस बालक पर है। आज वही बोलता है, वही उन्हीं की कृपा बोलती है। और हमें तो कोई क्षमता नहीं है, मैं तो कुछ नहीं, अपने आप को तो मैं मूर्ख ही समझ के बैठता हूँ। यहाँ आता हूँ, कहता हूँ प्रभु हे नारायण, हे प्रभु, कथा आपकी, व्यासपीठ आपकी, और मैं भी आपका, और ये श्रोता भी आपकी, और जो ये मर्यादा है इसके बीच में, यह भी आपकी। मर्जी हो बना लेना और मर्जी हो बिगाड़ देना, मैं दोनों पे राजी हूँ। क्यों? राजन जी महाराज बड़ा सुंदर भाव देते हैं इसी पर ना, अरे जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, ओ जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ नाथ रख दोगे, जहाँ हाथ रख दोगे वहीं मैं रहूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। तो मेरा गाने का भाव नहीं है, भाव मेरा इतने था कि जहां ले चलोगे हे नाथ। देखो 9 प्रकार की भक्ति बताई गई है भागवत जी में भी, और इसी नवधा भक्ति का रूपांतरण श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस जी में किया है। और सबसे अंतिम भक्ति का नाम है पूर्ण समर्पण, है कि नहीं? यहीं बैठो, जहां ऐसे ऐसे बैठो। पता नहीं क्या बता रहे थे पांडे जी, क्या बतावत रहे ना? आई हो दादा, कुआं में भांग पड़ गई दिया, अब का होई? मने जितना लोगन बैठल बाड़ा कथा नहीं के सुनत का? पंडित जी कथा सुनता रहा, मने मन मना यही जे रखा ना, मन यहाँ रखो भाई। हम तो पूछत रानी की बड़ी नीक श्रोता हुआ नहीं लोगन, नहीं डिमांड नहीं होती। हाँ बोलिए आनंद कंद भगवान की जय हो। देखिए मन से जो है आप लोग जुड़े रहिए, इसीलिए लाख बार प्रयास करते हैं कि जुड़े रहो, कटो मत। और ये आप जान लीजिए, कब पूछ लूंगा कहाँ थे, इस बात का ध्यान रखना। और एक अपराध क्षमा है, कोई बात नहीं, लेकिन अब से सावधान तया श्रृणु सारे सर्वे श्रोतारः सावधानः सन्तु, सभी लोग सावधान हो जाइए। और चर्चा हो रही थी संतों की, कि संतों पर श्री नारद जी महाराज ने देखा तो क्या दृष्टिपात किया, तो उन्हें क्या मिला कि पाखंड निरता संता। और इसी पाखंड शब्द की व्याख्या मैंने पूछी थी अपने प्रथम गुरु से, तो उन्होंने कहा था बेटा प्रश्न तो तुम्हारा बड़ा उत्तम है, लेकिन एक बात ये समझ लो, पाखंड उसको कहेंगे जो देवराज इंद्र ने ऋषि गौतम के परिवार के साथ पाखंड की रचना करके और किया था, सूत्र रूप में समझिए। और पाखंड उसे कहेंगे कि जो अश्वमेध का घोड़ा चुरा करके देवराज इंद्र ने पाखंड स्वरूप धारण करके और ले आकर कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया, उसे पाखंड कहते हैं। और हमसे हमारे गुरुदेव ने कहा कि बेटा पाखंड एक ऐसा घेरा है जिसके अंदर धर्म सुरक्षित है। बहुत सुंदर अर्थ बताया था उन्होंने। अब इसको समझने की बात है, जो कार्य मूल बिंदु उन्होंने बता दिया था कि बेटा जो कार्य धर्म की रक्षा हेतु किया जाएगा, जो पाखंड, मान लीजिए आपने पांडाल लगाया है, व्यासपीठ सजाई है, सुंदर साउंड सर्विस आज की व्यवस्था की है, हमारे भैया लाइव वाले भैया जी को भी लगा रखा है, हमारे वाले चैनल से कनेक्ट कर लेते लाला तो बढ़िया था, अपना ही चला रहे हो हैं, जय हो। ये है, तो जैसे इतनी सारी व्यवस्था जो आपने कर रखी है, कायदे से देखा जाए तो यह भी पाखंड है। नीम के चबूतरे को थोड़ा चौड़ा करा देते, माटी डाई के चौड़ा बना दिया जाता, उसी पर हम बैठ जाते, बाकी सब भूमि में बैठ के भगवान की कथा सुनते। कथा वह भी है,
इन्हीं भगवान की कथा वो भी होती। और आज भी कहीं कहीं मड़ैया में, अभी जैसे देवरिया जाते हैं मामा जी कथा करने के लिए, तो देवरिया, कुशीनगर और राप्ती नदी के आसपास जितने भी गांव हैं, मतलब जहां से हम लोग आए हैं, उद्गम स्थल जितने भी ब्राह्मण हैं गांव हैं, वहां आज भी मड़ैया में ही कथा होती है। और कोई वाद्य यंत्र नहीं, 2 मंच, एक कुशीनगर में एक देवरिया में ऐसा है कि बिना मतलब घंटा घड़ियाल भी नहीं बजता, वहां आरती में भी कुछ नहीं बजता। और पब्लिक 10,000 की, 10,000 से कम कभी मिली नहीं। हम 7 साल से जा रहे हैं। ये भगवान की कथा सुनने की जो ललक है, जो चाहत है, जो इच्छा है, इसे मरने नहीं देना चाहिए कभी भी। अपने अंदर जागृत रखो। चूंकि और भगवान देखो, बात विषयांतर हो जाती है। एक तो मन का ही पूरा खेल है। नहीं, बैठे रहने दो, बैठो बेटा, लेकिन बोलना नहीं। बैठो 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 बैठो, तिवारी जी बैठने दो, बैठो, लेकिन अब की बार आवाज नहीं आनी चाहिए। आवाज आई तो आपको यहाँ बैठा लेंगे, समझ लेना, यही सजा होगी फिर। यहाँ और नहीं बोलने पाओ। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय हो। तो हम लोग कहाँ थे? संतों की चर्चा हो रही थी, पाखंड की। पाखंड जो धर्म के लिए किया गया पाखंड हो, जैसे अभी यज्ञशाला में वहां अंदर कमरे में वेदियां बनाई गई, देवताओं का आवाहन तो वैसे भी हो सकता था, कुछ रख देते, उषा पर भी देवताओं का आवाहन हो सकता था। क्यों? क्योंकि मंत्राधीना देवता, आप सब जानते हैं। और देवता जो है मंत्र के अधीन है, और वह मंत्र ब्राह्मणों के अधीन है। सो कुशा पर भी देवता आकर विराजमान हो सकते थे, लेकिन वेदियां बनाई गई, यह भी पाखंड है। लेकिन चूंकि यह पाखंड धर्म की रक्षा हेतु है, धर्म की रक्षा हेतु इस पाखंड की रचना की गई है, सो यह पाखंड नहीं माना जाएगा। और किसी को धोखा देने के लिए, किसी के साथ छल करने के लिए, किसी के साथ कपट करें, कपट पूर्ण व्यवहार करने के लिए अगर कोई पाखंड की रचना हो, साधु का वेश बना करके आए और हमें ठगने आए, तो वह पाखंड माना जाएगा। सो अब यहाँ पर और उन्होंने कहा कि महाराज, संतों को, संत की परिभाषा ही बदल गई है। क्या, कैसे हो गए हैं? उन्होंने कहा कि महाराज, ये बंगला किसका बना हुआ है? बड़ा ऊंचा 4 मंजिल का बंगला, 4 मंजिल का बंगला किसका है? पूछा गया तो पता चला त्यागी जी महाराज का। अब विचार करिए, अगर त्यागी जी महाराज हैं तो बंगले की क्या आवश्यकता है? रह गई आवश्यकता कहीं? देखो, मैं किसी व्यक्ति विशेष की निंदा नहीं कर रहा। और अब उन्होंने कहा कि अब कहा कि चलो छोड़ो संतों को, अब मैं जरा गृहस्थों पर नजर डालता हूं। और किसी और आश्रम की तरफ देखा, वहां भी 8 मंजिल के ऊपर भगवा झंडा लग रहा है। तो उन्होंने पूछा, महाराज ये इसमें इतना शोर कहां से हो रहा है? बच्चे कहां से इतना बोल रहे हैं? कहे महाराज ब्रह्मचारी जी के आश्रम के बच्चे हैं। अब आप बताइए, जो बाबा ब्रह्मचारी जी हैं तो उनके बच्चे कहां आ गए? नाम ब्रह्मचारी जी। सो ऐसी विचित्र घटना नारद जी ने इस धरातल पर देखी। और अब उन्होंने कहा जरा गृहस्थों पर नजर डालूं, जिनके बाल बच्चे हैं, परिवार है, उनकी तरफ दृष्टि डाली तो क्या देखा? तपसी धनवंत दरिद्र गृही और कलि कौतुक तात न जात कही। इस कलयुग का कौतुक देखा नहीं जा रहा है नारद जी से। और क्या है कि तरुणी प्रभुता गेहे और श्याल को बुद्धिदायक। घर की तिजोरी की चाबी किसके हाथ में है? मलकाइन की। तरुणी प्रभुता गेहे, घर में मालकिन कौन है? देवी जी का चलावा चल रहा है। और इतना ही नहीं, बेटवक भी आए, कई बार देखा आई जाओ तो जैसे दुई बात स्वामी जी बतलानी। एक बार हम पाड़े जी नहीं यही पाड़े, हम यू चला गए पर देखी, एकदम आम, मतलब प्रत्यक्षम की प्रमाणम, कहीं और की बात नहीं बता रहे। हम लोग शादी देखने गए तो वहां पर क्या हुआ, दुई बात असंयोग से वो पाड़े जी रहे जेकरे यहाँ गा रहे देखा। पाड़े जी कहा था मान लिया बुरे मानव तो का कह सकी थे। सो अब पाड़े जी के यहाँ हम लोग बैठे। पाड़े जी सेक्रेटरी थे और उनका लड़का भी ठीक ठाक नौकरी गवर्नमेंट जॉब में कर रहा था। तो हम लोग गए देखने के लिए। तो जैसे दरवाजे पर वहां बैठक में हॉल में बैठे, बढ़िया व्यवस्था, सब कुछ जलपान आदि हुआ। 2 बार पाड़े जी करें कि इसे कुंडी खट खट, 2 बार खटके पाड़े जी तुरंत अंदर।
गो टू पवेलियन, और उसके बाद वहां से निकल के आवे तो दुई बात हम लोगों से करें, और दुई बात जैसे करें वैसे फिर खट खट फिर तुरंत अंदर। आपको बताएं आधे घंटे में 34 बार मैंने गिना था, 34 बार अंदर बाहर भाई पानी जी। अब आप विचार करिए कि आधे घंटे के अंदर 34 बार, अगर उसके बाद रिजल्ट क्या निकल के आया, हमारे सामने रिजल्ट क्या आया, सब कुछ बात एकदम डन, फोटो पढ़ाई लिखाई लड़की की लड़के की सब एकदम मैच कर गई। और पंडित जी हम थे ही, तुरंत पंचांग निकाले, कुंडली भी 34 गुना मिल रहा था, मिलान भी कर दिए। मतलब एक ही दिन में ये हुआ कि आज फाइनल मार दो, दान दहेज भी 14 लाख नगद नगद सब पक्का। लेकिन आपको बताऊं लास्ट में जब ये हुआ कि अच्छा पाणी जी अब हम लोगों को आज्ञा दीजिए, तो पणाइन ने फिर ठक ठक किया। अब आपको बताऊं पाणी जी जो अंदर गए हैं, लौट के आए हैं तो उनका सिर गिरा हुआ था, हेड्स डाउन टेल्स डाउन, मतलब सिर भी गिरा और पूंछ भी गिरी। आए पाणी जी, हमने कहा पाणी जी इतने उदास क्यों हैं? तो उन्होंने कहा कि महाराज देखा और तो सब ठीक बा, लेकिन लड़कन का मामा TCI ट्रांसपोर्ट में मैनेजर है बंबई में, और जो वह आई हैं हिया तब बियाह पक्का मान्या। अब भैया जो हमारे साथ गए थे, मतलब हम और पाणी जी एक और जिनकी लड़की थी, उनके बेचारे की तो पैर के नीचे जमीन खिसक गई कि हम 14 लाख कर्जा उधार देते रहे। तो और ये तो हो गया जीवंत प्रमाण। अब भागवत जी के श्लोक में भी यही लिखा हुआ है कि तरुणी प्रभुता के है, घर की तिजोरी की चाबी किसके हाथ में है? मालकिन के हाथ में। और श्यालको बुद्धिदायक, श्यालको मतलब साले साहब, घर में सबसे बड़े सलाहकार कौन है? पाणी जी। लड़कन के चक्कर में ना माझा ना बात यहाँ से निकल ही जाए, 2 फीट ऊपर से चली जाए। क्योंकि देखिए वैसे तो भागवत जी के श्लोक इतने क्लिष्ट हैं कि अगर इनका साधारण अर्थ बताया जाए तो ये 5 फीट ऊपर से जाएंगे, समझ में आने वाले नहीं है। लेकिन वक्ता क्या करता है कि इनको सरल करके नीचे लाके और व्यावहारिक जीवन से जोड़ के तब समझाने का प्रयास करता है, तो बात समझ में आ जाती है। अब श्यालको बुद्धिदायक, घर में लड़कन के मामा सलाहकार सबसे बढ़िया है। भाई बुरा मत मानिएगा, आपो सब हमारे मामा है। तो वहां क्या है कि साले साहब के बिना कोई कार्य नहीं होने वाला, ये भागवत जी के श्लोक कह रहे हैं। अच्छा एकरे बादो अगर बियाह तय होगा, मान लिया मामा मामा आई गए, हाँ कही दे विवाह हो गया, इसके बाद भी कन्या या विक्रयणो, कन्या विक्रयणो लोभात और दंपति नाम चकल कनम। क्या हो रहा है? वर और कन्या दोनों का खरीदारी और बिक्री हो रही है, वही दहेज। उसके बाद मान लीजिए संबंध बन भी गया, तब वो दोनों परानी में दोनों लोगों में दंपति नाम चकल का नाम, घर में 2 ही लोग हैं। मान लीजिए किसी के घर के, एक बार की बात है हम लोग एक जगह कथा करने गए थे, नाम नहीं बताएंगे, कहूँ आपके पड़ोसन के बात है, तो वहीं हम लोग कथा कर रहे थे, तो दोबारा दूसरी जगह कथा करके लौटे, तो हम कहें चलो यहाँ भी मिल लें। तो उनसे मिलने के लिए गए तो दो लोग थे, बूढ़ी और बूढ़ा घरे में, लेकिन दोनों जने बरामदा में सोफा बैठ के खाली, हमारे सब बहरे रुके तो कट 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 दोनों जने बाजती रहा। लड़ाई हो रही थी, दिन में 1 बजे की घटना है, 1 बजे लड़ाई हो रही है। हम लोगों ने 17 मिनट सुना उनका झगड़ा, और उसके बाद हम कहे चलो मिलने गए, जबरदस्ती मिला। रे माता जी, अरे गुरुजी बड़े नीक आयो। हम कहा का भवा, कहा हमारे 2 जने पंचायत तूर दियो। अब बताइए कि जिसके बेटे और बहू दोनों सरकारी नौकरी कर रहे हैं, उस और हिया दोनों परानी पेंशन पावत हैं, ओकरे बाद पेंशन। भाई देखा हम बहुत पढ़ा लिखा ना है, तो दोनों लोग पेंशन ले रहे हैं, उसके बाद भी बेटे बहू नौकरी कर रहे हैं, सब कुछ बना है, नौकर लगे हैं। लेकिन वहां गए तो जानते हैं विवाद किस बात का था। देखिए ये विचारणीय बिंदु है, जिन बिंदुओं पर मैं चर्चा कर रहा हूं, ये विचारणीय बिंदु है हमारे समाज का सबसे लूज पॉइंट जिसे कहा जाएगा। वहां गए तो दोनों लोगों ने जानते क्या बताया, अपनी अपनी बातें रखी। तो बाबा जी ने कहा कि महाराज आप आ गए, आप हमारे गुरु हैं, कृपा करके ये बताइए हमारी धर्म पत्नी है कि नहीं है। आप तो हमें 7 दिन कथा सुनाए यहाँ, अब मैं कैसे कह दूं? भाई हमारे आचार्य गांठ जोड़ के 7 दिन कथा सुनाए, बैठाए, परीक्षित बना के हवन हुआ, भंडारा हुआ।
तो हमने कहा नहीं, आपकी ये धर्म की पत्नी है, चूंकि ये धर्म कार्य में आपके साथ थी। धर्म पत्नी कौन? जो धर्म कार्य में प्रोत्साहित करे पति को, वह है धर्म पत्नी। और हमने कहा अखंड जितना बड़ा प्रमाण है कि सूर्य और चंद्र हैं, उतना ही बड़ा प्रमाण है कि ये आपकी धर्म पत्नी है, मैं साक्षी हूं। अब उन्होंने कहा कि महाराज अगर ये धर्म पत्नी है तो इनसे पूछा 3 दिन होएगा, आज तक खाए काहे ना बने। अब आप विचार करिए, बूढ़ी बूढ़ा घर में है और 3 दिन से भोजन नहीं बना। हमने कहा मैया ऐसा क्यों किया आपने? 7 दिन मैंने कथा सुनाया, भले 2 वर्ष हो गए, लेकिन उसकी एक बात तो आपको अपने मन में रखनी चाहिए थी। तो कहा गुरुजी अब आप नहीं कि सुने, अब आप हमारी भी सुनिए, आप हमारे भी गुरु हैं। हम कहें हाँ है। उन्होंने अपनी भी बात कही, उनकी भी बात को सुना मैंने। आप विचार करें, जानते हैं उसमें कमी कहाँ नजर आई हमको? कमी उन दोनों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उन दोनों के पास जो धन था उसकी कमी थी। चूंकि दोनों के खाते में 50 लाख से ज्यादा थे और दोनों के मन में मद था, धन का मद था, और इसीलिए कोई किसी से झुकने के लिए तैयार नहीं था। कभी भी पूर्व में तो उतनी ही देर में उन लोगों ने सारी बातें बताई। तो इसलिए इसके बाद भी, सब कुछ होने के बाद भी, दंपति नाम च कलकनम, 2 दंपतियों में किसी में सब में क्लेश मचा हुआ है। तो जो गृहस्थों को देखा नारद जी ने तो और ज्यादा दुखी हो गए। उन्होंने कहा कि महाराज संतों की ये दशा और गृहस्थों की दुर्दशा, तो अब मैं क्या करूं? और तो और आजकल एक फैशन चला हुआ है कि जिसका घर बड़ा है, हमारे पाणी जी का भी घर बड़ा है, जिनके पास बड़े घर होते हैं, मैंने देखा है कि लोग आते हैं अपने अपने कमरे में, वहीं भोजन मंगा लेंगे। मान लीजिए घर में 4 बेटे हैं तो चारों बेटे अपने कमरे, ऑफिस से आए तो अपने कमरे में चले गए और वहीं भोजन मंगा लिया, वहीं खा लिया, वहीं कंबाइंड टॉयलेट आदि सब है, वहीं सब निवृत्त हो गए और वहीं से तैयार होकर ऑफिस को, कार्यालय को चले जाया करते हैं। और पता चलता है कि घर में रहते हुए 6-6 महीने व्यतीत हुए, किसी ने किसी से कोई बात नहीं की। ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? मैं अपने आप ही बोल रहा हूं। तो यहाँ भागवत जी में लिखा है कि वार्ता कोयपि न पृच्छत ये है, घर में रहते हुए भी कोई किसी से कोई सलाह नहीं करता। अगर अपने परिवार को, अपने घर को एकजुट बना के रखना है, चूंकि हम सब ब्राह्मण समाज हैं, सनातन धर्म है हमारा, सनातन धर्म है, सनातन धर्म की रीढ़ है हम, और अगर हमें अपने परिवार को समाज में संदेश एक देना है तो स्वामी रामभद्राचार्य जी की एक बात हमको बहुत अच्छी लगती है। क्या अच्छी लगती है आप पूछिए? स्वामी रामभद्राचार्य जी बताया करते हैं कि शहरों में और चीजें तो बहुत बुरी होती है, बड़े लोगों में, हायर क्लास के लोगों में बहुत सारी बुराइयां होती हैं, पर एक अच्छाई होती है। वो क्या है? एक अच्छाई ये होती है कि उनके घरों में एक डाइनिंग टेबल होती है, लंबी सी होती है कि नहीं? मैं ऐसे ही बता रहा हूँ। अरे हाँ, अजय भैया के घर में हम लोग रुके हुए हैं, उनके घर में भी बढ़िया कांच की डाइनिंग टेबल है। एक लंबी डाइनिंग टेबल होती है हॉल में, और उसमें एक कुर्सी होती है घर के प्रधान की, अर्थात घर का जो मुख्य क्या होता है, घर में जो सबसे श्रेष्ठ होता है उसकी कुर्सी होती है, और उसकी कुर्सी पर कोई नहीं बैठता, और परिवार के सारे लोग नाश्ते पर वहीं बुलाए जाते हैं। टाइम फिक्स होता है शहरों में 8 बजे, तो मैंने 8 बजे सारे लोग एकत्रित हो जाओ नाश्ते की टेबल पर, और सारे लोग वहां एकत्रित हो जाते हैं और बैठ करके, मान लीजिए उस दिन आपके घर में आधा किलो भिंडी ही हो, छोटा उदाहरण, रसोई में आपके मात्र आधा किलो भिंडी हो और वही सूखी बनाई गई हो तल की, तो वहां एक पात्र में रखी जाती है और उसमें से 2-2 टुकड़े सारे जितने मेंबर हैं घर के सबके सामने 2-2 टुकड़े वो भिंडी के पहुंच जाते हैं। पहुंचते हैं कि नहीं? एक कई दूजे ने हाँ कहा था, तो सबके पास पहुंच जाते हैं। तो शहरों की बात बहुत बुराइयां हो हायर क्लास के लोगों में, लेकिन एक बात ये बड़ी सुंदर होती है, मैंने भी देखा है, आप सबों ने भी अनुभव किया होगा कि आधा किलो अगर भिंडी है तो मिल बांट के खाएंगे, सबकी प्लेट में जाती है। और हमारे यहाँ उससे इतर हमारे घर की वार्ता करें आप,
रसोई में कभी कभी जो रसोई में भोजन निर्माण करती हैं हमारी माताएं, कभी कभी ऐसा दिन आ जाता है कि उनके हिस्से का निवाला भी वो दूसरों को परोस देती हैं और अपने आप वो क्या करती हैं, कहूं गुड़ खा लेंगे, कहूं 2 मुट्ठी चबैना, अपने लिए आलस्य करती हैं, नहीं करती, और गुड़ खा के पानी पी लेंगी और सो जाती हैं। होता है ऐसा माताओं की? नहीं होता भाई, आपके घरे होए न होए, हमारे यहाँ तो होत है। सो इस तरह से उन्होंने गृहस्थों को देखा और संतों को देखा और मृत्यु लोक में आए नाना प्रकार के सबको देखा, और सबके यहाँ वही सब हर जगह वही कलयुग का क्लेश व्याप्त है। तो नारद जी बड़े दुखी हुए। अब उन्होंने क्या किया, तत्राश्चर्यं मया दृष्टम श्रूयताम तन्मुनीश्वराः एका तु तरुणी तत्रो निखण्डाखिल मानसा। हर जगह यात्रा करने के बाद उन्होंने सोचा कि भगवान बाल मुकुंद की नगरी, चलो मैं चलता हूँ कहाँ, वृंदावन। वहां पहुंचे तो वहां क्या देखा, यमुना जी के पावन पुलिन पर एक स्त्री बैठी हुई है, उसके चारों तरफ उसके सामने 2 बूढ़े लेटे हुए हैं और उसके चारों तरफ 10 स्त्रियां घेर कर पंखा झल रही हैं। एका तु तरुणी तत्र निखण्डा खिन्न मानसा। और जैसे ही उसने देखा कि संत आ रहे हैं, संत और नारद जी जैसे संत, इनका हर जगह आदर होता है, चाहे देवताओं के यहाँ चले जाएं वहां भी सम्मान, मनुष्यों में आ जाएं मृत्यु लोक में यहाँ भी सम्मान, और दैत्यों के यहाँ चले जाएं राक्षसों के यहाँ वहां भी सम्मान। तो नारद जी जैसे संत को देख करके थोड़ी देर नारद जी उस स्त्री की तरफ जा रहे थे, लेकिन जब स्त्रियों का झुंड देखा तो नारद जी ने सोचा कि यहाँ तमाम स्त्रियां बैठी हैं और कहीं मैं चला गया और इन स्त्रियों ने कह दिया, अरे बाबा यहाँ कहाँ चले आए हो मुंह उठा के, हम स्त्रियों के बीच में, तब क्या रह जाएगी। तुरंत क्या किया नारद जी ने, यही विचार मन में आया और तुरंत मुड़ गए। और जैसे मुड़े तो उस स्त्री ने हाथ जोड़ करके कहा, भो भो साधु क्षणम तिष्ठ मच्चिंता मपिनाशय और दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा अगहरम परम। तो इस तरह से उन्होंने कहा कि भो भो साधु, ए साधु महाराज, ऐसे कहां लौट कर जा रहे हैं आप, कृपा करें। आप जैसे महात्मा का दर्शन करने मात्र से जीवन के सारे दुख दूर हो जाते हैं, सो आप लौटे चले जा रहे हैं। भो भो साधो क्षणम तिष्ठ, ऐसा सुना तो लौटे। और उन्होंने पूछा, कासी त्वम, ऐ देवी आप कौन हैं? तो उन्होंने कहा, और का इमा, ये दोनों जो लेटे हुए हैं ये कौन है? तो अब वहां पर उसने परिचय दिया, अहम भक्ति रीति ख्याता इमौ में तनयो मतौ और ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगे नजर दरौ। और महाराज मेरा नाम भक्ति है, इस संसार में मैं भक्ति के नाम से विख्यात हूँ। और ये दोनों जो मेरे पुत्र हैं वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए हैं, एक का नाम ज्ञान है, दूसरे का वैराग्य है। सो और वैसे तो मेरा जन्म द्रविड़ देश में हुआ, दक्षिण के प्रदेशों में, वहां से मैं गुजरात आदि प्रदेशों से होते हुए महाराष्ट्र आदि प्रदेशों में थोड़ा बहुत सम्मान पाती हुई, सम्मान अपमान पाती हुई, मैंने सोचा वृंदावन में जैसे मैं पहुंची, मैं तो नवीन स्वरूप को धारण कर गई, मुझे तो यौवनावस्था प्राप्त हो गई, युवती हो गई, पर ये दोनों मेरे पुत्र जो हैं ये वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए और पड़ गए, लेटे पड़े हैं। और अब मेरी इच्छा हो रही है कि इदम स्थानम परित्यज्य विदेशो गम्यते मया। अब उन्होंने कहा कि महाराज मेरी इच्छा हो रही है कि मैं अपने पुत्रों को लेकर यहाँ से भी चली जाऊं, विदेश को चली जाऊं। तो अब भगवान श्री नारद जी ने कहा कि नहीं देवी, आप तो भगवान की प्राण प्रिया हो और आप यहाँ छोड़ करके मत जाओ। क्यों? भगवान बाल मुकुंद के चरणों का ध्यान करो, श्री कृष्ण चरणाम भोज, भगवान के श्री चरणों का ध्यान करो और केवल भगवान के नाम का स्मरण करो। गोस्वामी जी ने भी भगवान के नाम की के लिए लिखा कि कलयुग केवल हरि गुण गाए, कलयुग केवल हरि गुण कलयुग केवल हरि गुण गाए।
वही भावत नर भावता भावत नर वही भावता। भावत नर वही भवता। तो स्वामी जी ने भी लिखा कि कलयुग केवल नाम आधारा और सुमिर सुमिर नर उतरी पारा। तो भगवान के नाम का स्मरण करो देवी और सारी समस्याओं से छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन देवी भगवती ने कहा, भगवती भक्ति ने कहा कि महाराज कृपा करके आप जैसे संत पधारे हैं तो कोई दवा, अब आप जैसा डॉक्टर आया है तो कोई दवा हमको पिलाने का प्रयास करिए। अच्छा एक बात और बताइए, श्री अब नारद जी जैसे डॉक्टर जो थे उनकी झोली में जितनी चूरन चटनी थी, चूरन चटनी तो होगी वैद्य जी के पास, और क्या होती है, चूरन चटनी जितनी थी उन्होंने क्या किया, बारी बारी सब चटाया। किनको? ज्ञान और वैराग्य को। और ज्ञान ए ज्ञान प्रबुद्धताम शीघ्रम रे वैराग्य प्रबुद्धताम, लेकिन नहीं उठे। क्या क्या उन्होंने किया? कौन सी चूरन चटनी चटाई पांडे जी? इधर ध्यान करिए सब लोग, कौन सी चूरन चटनी चटाई? उनकी झोली में जानते हैं धीरे धीरे करके चारों वेद सुना दी, चारों वेद। उसके बाद जितने पुराण उनको याद थे सब सुना दी, नहीं कोई असर हुआ। तो अंतिम अस्त्र गीता पाठेर मुहुर मुहुः, अर्थात श्रीमद् भगवत गीता का पाठ अनेकों बार किया। गीता जी का पाठ सुने तो ज्ञान और वैराग्य उठकर बैठ गए, और बैठे तो पुनः लेट गए, उसी अवस्था में हो गए। इतने में आकाशवाणी होती है कि व्योमवाणी न तदैवान भून्मान ऋषे खिद्यतामिति उद्यमः सफलस्तेयाम भविष्यति न संशयः। अब आकाशवाणी ने कहा, ऐ नारद जी महाराज आप सत्कर्म करिए, आपका प्रयास सफल होगा। अब नारद जी ने अपना माथा पीटा कि क्या मैं अभी तक सत्कर्म नहीं कर रहा था? चारों वेदों का पाठ सुनाया, सत्कर्म नहीं था। सो उन्होंने कहा, अब उन्होंने पूछना चाहा आकाशवाणी से कि भाई सत्कर्म क्या है, लेकिन आकाशवाणी तो इतना कह के लुप्त प्राय हो गई। एतदर्थम तु सत्कर्मम सुरर्षे त्वं समाचर। अब सत्कर्म क्या करें? अब नारद जी निकल पड़े वहां से कि भाई ये सत्कर्म क्या है, इसकी जानकारी तो ले लूं। अब वो जिस महात्मा के पास जाते, अच्छा मान लीजिए डॉक्टर ए के सिंह, मामा जी मान लीजिए डॉक्टर ए के सिंह जैसा बड़ा सर्जन अभी यहाँ महेश्वरगंज चौराहे पर बैठने वाले झोला छाप डॉक्टर साहब के पास आवे और कहा कि डॉक्टर साहब जरा इस बीमारी की दवा बता दो, तो क्या वो बता पाएगा डॉक्टर? पहली बात तो डॉक्टर ए के सिंह को देखते ही उसको पसीना हो जाएगा। अब नारद जी जैसे महात्मा जो चारों सब लोकों में भ्रमण करते हैं, सशरीर भगवान नारायण के वैकुंठ लोक तक जाया करते हैं, जिनका आवागमन है, ऐसे महात्मा पहुंच गए किसी महात्मा के पास। क्या करने के लिए? दवा, उपाय पूछने के लिए, किसी बीमारी की दवा पूछने के लिए। तो झोला छाप डॉक्टर क्या बताएगा? किसी महात्मा ने कहा कि महाराज आजकल हमारा नवरात्रों में मौन व्रत चल रहा है, वो इशारों में बात कर रहा है कि मैं बात नहीं कर सकता। सारे महात्मा ऐसे ही कन्नी काटते गए, सो अब बेचारे करें क्या? तो जिस महात्मा के पास जाते, ऋषि के पास जाते, संत के पास जाते, अंत में आज श्री नारद जी अपने चारों भाइयों के पास पहुंचे। विशालायाम एकदा ही विशालायाम, अभी चर्चा हुई थी ना थोड़ी देर पहले। विशाला, विशाल नगरी कहाँ की है? बद्रीनाथ। बद्रीनाथ तो आप गए हैं, विशालापुरी उसको कहा जाता था। तो बद्रीनाथ धाम में चारों भाई आज भी विद्यमान हैं, जीवंत, प्रत्यक्ष रूप में नहीं है, अप्रत्यक्ष रूप में हैं। और अब वो पहुंच गए अपने भाइयों के पास। चारों भाइयों ने कहा कि महाराज इतनी छोटी बात के लिए भैया आप इतने परेशान हो, समय क्या हुआ पता नहीं चला, इतनी छोटी बात के लिए। अच्छा ठीक। तो उन्होंने कहा कि महाराज इतनी छोटी बात के लिए आप इतना परेशान हैं। अब तो नारद जी बेचारे ढीले पड़ गए कि मैंने पूरा ब्रह्मांड घूम लिया और ये कह रहे हैं कि इतनी छोटी बात। अच्छा छोटी बात क्यों कह रहे हैं? उन्होंने कहा कि मां चिंताम गुरुदेवर से हर्षम चित्ते समावह।
चिंता मत करो छोटे भैया, अब हमारे पास आ गए हो तो इसकी एकमात्र दवा है सत्कर्म। कौन सा है कि उपायः सुख साध्योत्र वर्तते पूर्व एव हि। कौन सा उपाय है? वो है श्रीमद्भागवतालापः सतुगीतः सुकादिभिः। भगवान बाल मुकुंद के जीवन चरित्र का गायन ही एकमात्र उपाय है। प्रसाद बना के रख लिया भैया। और इस कथा को सुन कौन पाता है? सूत जी कहते हैं कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नाशं विधाय हि तदो उदयते विवेकः। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, अर्थात जिस जीवात्मा के कई जन्मों का पुण्य उदीयमान होता है एकत्र होकर, जैसे आज इस पाठक परिवार के कई जन्मों का पुण्य एकत्रित हुआ और वो एक पुंज बना। इतना पुण्य की गठरी बनी, तो जब वह प्रकाशित हुआ उस पुण्य का फल इनके परिवार पर मिलना प्रारंभ हुआ। तो यह सत्संग सरिता जो इस सरोवर के किनारे बहाई जा रही है पाठक जी के दरवाजे पर, यह हुई। और गोस्वामी जी ने भी इसी श्लोक का रूपांतरण किया है, अनुवाद किया है क्या कि बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। यही सरावत अति कठिनाई, यही सरावत अति कठिनाई, आवत यही सर अति कठिनाई, आवत यही सर अति कठिनाई। राम कृपा बिनु सुलभ राम कृपा बिनु आई न जाई, राम कृपा बिनु आई न जाई, बिनु आई न जाई। यही सर का मतलब घाट। घाट कौन सा? देखा इंस्ट्रूमेंट थोड़ा धीरे कर गया, हमारा आवाज हमें वापस मिलती ना है, जोर से बोल केला खराब बना। आवत यही सर अति कठिनाई। सर का मतलब होता है पाठक जी घाट। घाट मतलब ये है कि जैसे ये घाट है, तालाब का घाट, नदी का घाट, सरोवर का घाट और गंगा का घाट। तो जैसे हम सब जाते हैं नदी के तट पर गोमती का घाट स्नान करने के लिए, तो गंगा जी का घाट है, तो वह तो है पतित पावनी गंगा का घाट। और यह क्या है? यह भी एक घाट है। कौन सा घाट है? यह है सत्संग सरिता रूपी नदी और उसका घाट है। और दूसरा भागवती ज्ञान गंगा का घाट है दूसरा। और तो इस तरह इस नदी के तट पर यह सर आवत अति कठिनाई, भगवान की सत्संग की सरिता रूपी घाट पर विराजमान होने का अवसर कब आता है कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, अर्थात भगवान की जब असीम अनुकंपा होती है और हमारे पूर्व जन्म के कई जन्मों का पुण्य उदीयमान हो जाता है, फलीभूत हो जाता है, तब ऐसी राम कथा, श्याम कथा, भागवत कथा, मंदाकिनी की सत्संग सरिता अपने दरवाजे पर बहती है। और उसमें हम सभी लोग आचमन करने के लिए, अवगाहन करने के लिए, रसास्वादन करने के लिए और विराजमान हो जाते हैं। सो इस तरह से आज श्री नारद जी को चारों भाइयों ने समझाया कि यह भागवती कथा उसी के जीवन में आएगी जिसके जीवन में भाग्य उदयमान होता है। और अब उन्होंने कहा कि महाराज ये कथा कौन सुनाएगा, वक्ता कौन रहेगा? तो कहे हम चार भाई तो हैं ही भैया, हम चारों भाइयों में से कोई भी। कहा अब आपसे बढ़िया हमको वक्ता कोई नहीं मिलेगा, एक काम करो आप ही सुना दो भक्ति देवी को कथा। तो उन्होंने कहा कि महाराज आप ठहरे यहाँ बद्री विशाल पुरी में,
अर्थात वहां का टेम्परेचर माइनस में हो जाता है कि नहीं। बर्फ, तमाम बर्फ गिरती है और तमाम बर्फ गिरती है और उस बर्फीले पहाड़ में सामान्य जनमानस का आना कठिन है। सो एक काम करो, संत तो बड़े कृपालु होते हैं, कृपा करके आप थोड़ा नीचे आ जाइए और वृंदावन से मैं भक्ति महारानी और उनके पुत्रों को लेकर के थोड़ा सा आगे आता हूं, अर्थात मध्य में। कहां पर? हरि का द्वार, हरिद्वार में आनंद नाम के यमुना जी के पावन पुलिन पर बुलाए और इधर से श्री भक्ति महारानी को निमंत्रण दिया कि आइए। अब यहाँ पर प्रायः ध्यान दें, बद्री नारायण कौन जाता है? जीवन मुक्त, जो अपनी जीवन की जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाता है। आज तो नहीं, लेकिन पहले के काल में लोग महाप्रयाण करने के लिए उस क्षेत्र में जाया करते थे, उतनी ऊंचाई पर। देखिए, बड़े ध्यान से सुनिए, नहीं तो फिर वही होगा कि काल काजनी का पंडित जी सुनाए रहे, कहत तो बहुत नीक रहे। एक जगह से, अरे आप लोग के समीप है बेलखरनाथ धाम, यही प्रतापगढ़ में है। लगातार 5 वर्ष वहां देवी पारायण की कथा हुई, देवी भागवत की। तो आपको बताएं कि 1 वर्ष हम लोगों को रुकने का स्थान ऐसे ही था जैसे यहाँ पर है, थोड़ी दूर। तो वहां भी गांव दूर है, तो हम लोग भैया उसी गांव में रुके थे पंडित जी के यहाँ। मंदिर पे नहीं रुकते थे, कथा मंदिर पे होती थी। अब आगे लाइट जो खंबे के किनारे लगी रहती है, थोड़ी दूर लगी थी, उसके बाद फ्यूज थी, अंधेरा था। तो रात में तिवारी भैया क्या करते, हम लोग कथा हो गई, प्रसाद वितरण हो गया, तो हम लोग चले जा रहे हैं। अब आगे आगे हजारों श्रोताओं का भैया झुंड, उसी में माताएं चल रही हैं। माताएं कह रही हैं, अरे भैया महाराज बड़ी नीक कथा कहें, काव बताई, हमारे तो समझ में खूब काव बताई, बहुत नीक रहा। पीछे पीछे मऊ अंधियारे मोही रहे और सब जने हमारे रहे, ये सुनील भैया भैया। तो हमने सुनील भैया हमका इशारा के हैं, गुरुजी जरा टोवा तो माई का। तो हम कहा मावा, प्रतापगढ़ में तो मावा ही कहा थे ना। हमारे सबका भाई बड़ा अनुभव, कई जिला में जाई तो कुल थोड़ सीख ले थे। तो हम कहा मावा, हम तो वहीं आरती एक टाइमिया पहुंचे, महाराज बड़ी नीक कथा कहें। कहीं हाँ बच्चा, आगे चले जा रही हैं। वो धोती कैसे टोका उठा के, बूढ़ी अम्मा थी, तो पीछे हम लोग भी अपना अपना ये भैया भैया अपना वो सब ला दे चले जा रहे हैं। तो हम कहा अम्मा हम तो आरती में पहुंचे, एक ही बात बताई दे, तू का बताए रहे महाराज? अरे कहीं बचवा का बताई, महाराज के मुँह तरसा ही टपकत रहा, लेकिन अब का बताई। हम कहा माई एक ही बात बताई दे, तो कहीं बच्चा का बताई, वह तो नान बनत। मतलब हम सुने तो खूब और नीक तो खूब ला, लेकिन अब काव बताई है कि नहीं। तो प्रायः वैसे आप लोग तो बड़े अच्छे श्रोता हैं, इनसे सबसे हम ध्यान देना पूछब कि कलियां काव बताए रहे, तब समझ में आए। ननियोरम लड़का जो होते ना, वो बड़ा परका होते, वो सब से बोल बतलाए लिए है कि नहीं। तो हम तो वही बोलेंगे, पूछेंगे। तो हम लोग कहाँ थे भैया? का हो क्या भैया? हाई देखा, इहो दुई नौ लोक। हाँ, हरिद्वार पहुंचे थे आप लोग, तो सुधीर श्रोता हैं। देखा भैया, खतरा कबो के हुक साथे हो सका था, यही लिए ध्यान से भैया सुनिया। मामा देखा ऐसा है, मामा हमारे समाधि में हैं, सुन रहे हैं बड़े ध्यान से और मुस्कुराए जा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, बोलिए आनंद कंद भगवान की जय हो। तो उधर चारों भैया कहाँ उतरे? उतर के थोड़ा नीचे आए। कहाँ पर? हरिद्वार में आनंद नाम के तट पर सुंदर माँ गंगा का पावन पुलिन है, वहां पर विराजमान भय। अब वहां फक्कड़ों की कथा आज की जैसी भैया, कौन टेंट हाउस है ये? मंगला, अच्छा जलजला टेंट हाउस। साउंड सर्विस वाले भैया कौन है? आज तो ऐसा हेरे के नायबा प्रकाश टेंट हाउस या प्रकाश लाइट हाउस, ऐसा तो खोजना नहीं था। फक्कड़ों की कथा है। नारद जी महाराज ने क्या किया, जो जहां तक नदी सूखी हुई है वहां की बालू नरम नरम एकत्रित करी और बढ़िया चबूतरा बना दिया। हाथ से पीट के मुंगरी उनाए रही हुआ, भाई बालू इकट्ठा करिए और ओका इसे हाथे से थपथपा जाए, बढ़िया बन जाए। बना दिया उन्होंने चबूतरा, चारों भाई उसी पर विराजमान है। अब नारद जी हाथ जोड़कर आगे बैठे प्रधान श्रोता के रूप में। और कितने ऋषि आ रहे हैं, ध्यान दीजिए। भृगुर्वशिष्ठ वनस्य गौतमो मेधा तिथिर्देवल देवरातौ
और रामस्तथा गाधिसुतश्च शाकलो मृकंडुपुत्रा अत्रि जप पिप्पलादाः और योगेश्वरौ व्यास पराशरौ च छाया शुकौ जांजलि जन्नुमुख्याः सर्वेप्यमयी मुनिगणः सह पुत्र शिष्याः और स्वस्त्रीभिरायुर अति प्रणयेन युक्ताः। कौन कौन से ऋषि आए ध्यान दे रहे हैं? भृगु, वशिष्ठ, च्यवन, गौतम ऋषि, मेधातिथि, देवल ऋषि देवराज, रामस तथा और गाधि सुतौ, गाधि सुत कहते हैं विश्वामित्र जी को, शाकलो, मृकंडुर और अत्रि जब पिप्पलादाह, योगेश्वर, व्यास, पराशरौ, व्यास जी भी आए, पराशर ऋषि भी आए और छाया शुकौ, सुखदेव जी और जांजलि जन्नु मुख्याः। इतने सारे ऋषि, ये ऋषि अकेले नहीं आए। विचार करें, सह पुत्र, पहले तो उन्होंने अपने पुत्र पौत्रों को लिया साथ में, और शिष्याः, सह पुत्र शिष्याः, सबको साथ में ले लिया, स्व स्त्री अपनी धर्म पत्नियों को ले लिया और सबको लेकर के आए भगवान की कथा सुनने। पर पांडे जी, हमारे यहाँ क्या होता है? यह सहाय पढ़ाई ना, आज हम जाते ही कथा सुनाए, अभियान तू चली जाए, होता है कि नहीं? आज पांडे यही है, ध्यान पढ़ाई, परम त्योहारी यही है, परम त्योहारी ऐसे करते हैं। ऐसा नहीं चाहिए, दोनों जने साथ ही चला जा, सुनिए आवा इकट्ठा बैठ के। जैसे मामा जी हमारे आए हैं, दंपति हैं, तो धर्म कार्य में दोनों को साथ रहना चाहिए। लड़ा झगड़ा खूब कोनो बात ना है, लेकिन धर्म कार्य में इकट्ठा रहा, धर्म के कार्यों में, भगवान के कार्य में सदा बराबर, इसीलिए धर्म पत्नी कहा जाता है। अब सारे ऋषि मनीषी आए और वहां पर जय शब्द, कोई जयकारा लगा रहा है और कोई क्या कह रहा है भाई, कोई कह रहा है जय हो और कोई कह रहा है शंखनाद कर रहा है, शंख बजा रहा है। और श्री चारों भाई कह रहे हैं सदा से व्यास श्रीमद् भागवती कथा और यस्याह श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत। ये सदा सेवन करने वाली है, सदा पान करने वाली है। अच्छा, एमा से इतना जने बतावा, कितना जने कथा सुने आया है? कथा सुने कितना जने आया है? तो ढेर जने कथा सुने आया हो। देखिए, ये कथा सुनने की वस्तु नहीं है, ये कथा सुनने की वस्तु नहीं है, कथा देखने की वस्तु नहीं है, कथा सुनने की वस्तु नहीं है, कथा पान करने की वस्तु है। पानी का क्या किया जाता है? पानी को क्या करते हैं? जोर से बताइए। अबे सुने ना है हम। कथा पानी पिया जाता है। उसी प्रकार जिस प्रकार पानी का हम पान करते हैं, उसी प्रकार कथा का भी पान होता है। श्रुतियां इसको कहती हैं रसो वैसह। यह भगवान की जो चरित्र की सरिता है, ये रस स्वरूप है। और जो रस को का की जात, रस का खावा जात है। रस क्यों खात है? रस पिया जात है। तो रस जो है वो पान करने की वस्तु है। अतः हम सब कथा श्रवण पान करने आते हैं। अब आप विचार करिए, अच्छा पानी पिया के था जात पांडे जी, देखा हम लखन पहुंच गया हरिवारी के उजले। पानी किससे पिया जाता है? अंजुरी से, अंजलि से। अंजलि से पान करते हैं कि नहीं? मान लीजिए लोटा गिलास तो बाद की वस्तु है। सर्वप्रथम जब पानी पीने की व्यवस्था बनी है तो हम लोग क्या करते थे? अरे आज भी, अभी थोड़े दिन पहले गोलोक धाम गए हमारे पूज्यपाद करपात्री जी महाराज, कर का ही पात्र बना करके, है कि नहीं? हाथ से ही खाते, हाथ से ही पीते, कभी उन्होंने बर्तन नहीं लिया। पहले हमारे समाज के सारे लोग करपात्री थे, कर का ही पात्र करते थे। तो हम पान करते हैं और भगवान की कथा का पान किधर से किया जाता है? कौन अंजूरी लगाई जात है? कान वाली। ये कान रूपी दोने जो हमको मिले हैं। एक बार की बात है, भगवान का अवतार हुआ पृथु स्वरूप में, जिन्होंने इस पृथ्वी की संरचना की सुंदर बनाया, नगर ग्रामों की व्यवस्था सुंदर बनाई। महाराज पृथु वे उन्होंने भगवान को याद किया, भगवान प्रकट भय। भगवान से उन्होंने हाथ जोड़कर क्या मांगा जानते हैं? उन्होंने कहा, हे प्रभु, हे दीनानाथ, हे सारे जगत नियंता, जगदाधार, जगदीश्वर, अगर आप हम पर कृपालु हैं तो कृपा करिए, अनुग्रह करिए। क्या करिए? हमें 10,000 कान दे दीजिए। कितने कान?
10,000 कान दे दीजिए। भगवान ने कहा ऐसा क्यों पृथु? तो पृथु महाराज ने कहा प्रभु आपके चरित्र का जो अमृत पान करने के लिए, आपकी कथा श्रवण पान करने के लिए ये मेरे जो 2 कान है ना, ये 2 कान रूपी सूप ये कम पड़ जाते हैं, तो कृपा करके अनुग्रह करके हमारे शरीर में 10,000 कान दे दीजिए, जिससे आपकी कथा कहीं होती रहे तो उसमें से एक बिंदु, एक पॉइंट, एक बात कहीं अन्यथा न जाने पावे, और आपके चरित्र की सरिता को मैं पूरा का पूरा इस 10,000 कानों से अपने हृदय में ले आकर बिठा लूं। ऐसी सुंदर भावना ये है महाराज पृथु। चर्चा आएगी आगे बताएंगे। महाराज पृथु ने ही इस हिमालय पर्वतों को, जगह जगह पर्वत थे उनको एकत्र करके एक किनारे किया, और बीच बीच में नगर ग्रामों की व्यवस्था करी, और मध्य में सरोवर, तालाब, नदियों की व्यवस्था करी। तभी से आज हमारी इस पृथ्वी का नाम पृथ्वी हो गया है। बोले महाराज पृथु की जय हो। तो हम लोग आज कहते हैं कि इस भागवती ज्ञान गंगा का सेवन सदा सर्वदा सबको करना चाहिए। और अब यहाँ पर नारद जी श्रोता के रूप में विराजमान भय। अभी तक कथा कितनी जगह चल रही थी पांडे जी? भगवान की कथा नैमिषारण्य में चली। सूत जी श्रोता हैं, सूत जी वक्ता हैं, और शौनक जी आदि 88,000 ऋषि वक्ता हैं। याद रखिएगा, कभी भी पूछ सकता हूँ। एक और दूसरी जगह कथा कहाँ चल रही थी? दूसरी जगह कथा चली सुल्तानपुर जनपद के धम्मौर नगर के अंतर्गत बीकना नाम ग्राम में, और परीक्षित हैं पाठक जी। तो 2 जगह, तो 2 वक्ता और 2 श्रोता हो गए। अभी तीसरी जगह नारद जी महाराज श्रोता के रूप में विराजमान भय, और उनके साथ संत समुदाय है, और इसी को सनक, सनातन, सनंदन और सनकादि ऋषि चारों भाई विराजमान है व्यासपीठ पर। तो 3 जगह पर यह कथा होने लगी, और 3 जगह पर कथा हो रही है। और इस कथा को भगवान की 3 जगह कथा होने दीजिए, और आइए हम सब मिल करके 2 बार भगवान के पावन नाम का आश्रय लेंगे, और उसके बाद भगवान की परम मंगलमयी आरती में अपने आप को समर्पित करेंगे। कि प्रभु हम भी शरणागत हैं, प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। प्रभु हमारी शरणागत है, स्वीकार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। ओ प्रभु हमारी शरणागत है, स्वीकार करो तो जाने। अब हमें पतित से पावन, 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 सरकार करो तो जाने। अब हमें पतित से पावन, सरकार करो तो जाने। जय हो श्री राधे। जरा ध्यान दीजिएगा। प्रेमी जन तुमको पाते, भक्ति भाव बस गाते। ओ प्रेमी जन तुमको पाते, जब भाव भक्ति से आते। प्रेमी जन तुमको पाते, तुम भक्ति भाव बस गाते। प्रेमी जन तुमको पाते, तुम भक्ति भाव बस जाते।
तुम भक्ति भाव बस जाते, हम कुटिल हृदय के कलुषित, 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 नितार करो तो जाने, कुटिल हृदय के कलुषित, नितार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, शरणागत है, उद्धार करो तो जाने। और कौन पाता है भगवान को? ज्ञानी तुम में तन्मय है, ध्यानी भी तुम में लय है, ज्ञानी भी तुम में ध्यानी भी में तन्मय है, हाँ ज्ञानी तुम में तन्मय है, ध्यानी भी तुम में लय है, ज्ञानी तुम में तन्मय है, ध्यानी भी तुम में लय है, ध्यानी भी तुम में लय है, हम अज्ञानी चंचल चित, हम अज्ञानी चंचल चित, हम अज्ञानी चंचल चित, हम अज्ञानी चंचल चित, उपचार करो तो जाने, हम अज्ञानी चंचल चित, उपचार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, प्रभु हम भी शरणागत हैं, उद्धार करो तो जाने, प्रभु हम भी शरणागत हैं, उद्धार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, उद्धार करो तो जाने, प्रभु हम भी शरणागत हैं, उद्धार करो तो जाने। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम आप लोग भी बोलिएगा, हरे राम राम हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। हाँ हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। राम हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। सभी लोग अपने ये सब ना हो, नौटंकी मंच ना है, आरती घोषणा होगी तो होगी। खड़े हो जाइए सभी लोग अपने स्थान पर, सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाइए, भाव के साथ भगवान दोबारा एक ना कहा जाया, पहले जोन बताई देगा वो ही जाए, लेकिन पब्लिकली ऐसी बात ना करिएगा, अमर्यादित होता है। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय हो, बोले बाल मुकुंद भगवान की जय हो, बोले श्रोता और वक्ता की जय हो, अपने अपने माता पिता की जय हो, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। सभी लोग ताली बजाते हुए हरि ओम।
चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणस्य मुखादग्निरजायत अथ आरार्तिक्यम् हरि ओम। ओ श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, परिवार के सभी लोग आ जाएंगे, बारी बारी सभी लोग आरती कर लेंगे। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ए अमर ग्रंथ ए मुक्ति पंथ ए पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। अमर ग्रंथ है मुक्ति पंथ है पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि नाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि नाम यही। जग में मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। क्या सुख करनी है दुख हरनी है, सुख करनी है दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगभंग को और भी लोगों को, दिखाने जो विशिष्ट लोग आए हैं उनको बुला लो, आरती कराने। बनाने वाला। विशिष्ट लोग बता रहे हैं, आरती के बाद बुला के। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है ये लड़की माताओं में, लड़की और को माताओं में। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पूर्ण गौरम सदावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे अहं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या जगत् त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मनोजवं मारुतुल्य वेगं जितेन्द्रिय मतिमताम्बरे वातावरणं श्री रामदूतं शरणं प्रपद्ये, श्री रामदूतं शरणं प्रपद्ये, श्री रामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हरि ओम। चंद्रमा मनसो जातः चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्रा। सभी लोग अपने स्थान पर एक परिक्रमा कर लें, दाहिनी तरफ से एक परिक्रमा। जगत पिता शीतले तुम जगत धात्री शीतलाय नमो नमः। पदे पदेभ्यः परिपूज्य। अब सब लोग अपने स्थान पर विराजमान हो जाएं। सुमेधादि फलम ददाति। कृपया आप सबसे निवेदन है, माताएं बहनें भैया लोग सभी लोग अपने स्थान पर विराजमान हो जाएं। परितः करोमि। सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाइए, सबके पास आरती और प्रसाद जाएगा। सभी लोग प्रसाद ग्रहण करके ही ले करके ही अपने अपने स्थान को जाइएगा। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। हरि ओम। यज्ञेन यज्ञमय जंत देवस्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहनाकं महिमानः सचन्द्र पूर्वे साध्याः सन्त देवाः नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालो। बैठ जाओ माता, बैठ जाओ, बैठ जाओ। पुष्पांजलिर्मया दत्तो। आगे आगे आरती। आकाश जी, ग्रहण अमित भैया, अमित भैया, आगे आगे आरती।